चारों मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, समीर चौगांवकर जी है। जंतर मंतर आज जो एक बड़ा प्रदर्शन का ग्राउंड हमें दिखाई दिया, 10,000 छात्रों की संख्या यहां पर दिखाई दी और ये लग रहा था कि आज क्या होने जा रहा है। अनशन खत्म हो गया है सोनम वांगचुक का भी और अभिजीत दीपके का भी। पहला कमेंट हर्षवर्धन जी। नहीं, सबसे पहले तो देखिए, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ, ये तो आवश्यक था। लंबे समय से वो अनशन पर थे और उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया था, वो ठीक बात है। लेकिन मुझे ये अभिजीत दीपके का अनशन करना और अनशन तोड़ना बिल्कुल समझ नहीं आया। और क्या हम इसको ये माने कि ये जो छात्र उनकी कॉल पर पहुंच रहे थे या जितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, उनके साथ ही अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने धोखा नहीं किया है? ये बेईमानी नहीं है? ऐसे कौन अनशन करता है और अनशन खत्म करता है भाई? पहली बात तो आंदोलन में अनशन उसकी चरम परिणति है। हम कोई आंदोलन मुद्दा मांगते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ बातचीत होती है और सब कुछ करते करते जब लगता है कि नहीं नहीं अब नहीं होगा, तब हम अनशन पर जाते हैं। तो पहले तो इसका फर्स्ट स्टेप अनशन किया, वही थोड़ा रहस्यमय है, न समझ में आने वाला है। और उस पर अभिजीत दीपके और उनकी टीम का जिस तरह का व्यवहार था, वो तो मतलब वो एक सीरियस जो प्रोटेस्ट होता है, मूवमेंट होता है, वैसा कभी दिखाई नहीं। सर, ये तस्वीरें मैं पहले बता दूं दर्शकों को, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पार्लियामेंट के गेट की तस्वीरें हैं और ये जो गेट है वो पूरा गेट अब बंद किया जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कुछ आगे बढ़ने के लिए जो आगे बढ़े थे, देखिए क्यूआरटी, सीआईएसएफ की क्यूआरटी भी और बड़े अलर्ट मोड पर इस वक्त सीआईएसएफ की टीम भी दिखाई दे रही है। तो एक ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो गेट बंद किए जा रहे हैं जो पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट की तरफ अंदर आगे जाते हैं। मॉक ड्रिल भी चल रही है, सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा की ये संख्या है। इसलिए एक थ्रेट इस बात का है हर्षवर्धन जी कि आगे ना बढ़ जाए और कुछ आगे बढ़े भी हैं, तो ये एहतियातन मॉक ड्रिल भी है। नहीं, इसीलिए ये बात थोड़ी न समझ में आने वाली है। आंदोलन कोई भी होता है ना, तो उसकी जो जिसके हाथ में भी लीडरशिप हो, उसको बड़ा जिम्मेदार होना पड़ता है, क्योंकि इसमें खतरा ये होता है कहीं आंदोलन अराजक न हो जाए, कहीं स्थिति ऐसी न हो जाए जो संभालना मुश्किल हो जाए। क्योंकि जिस तरह से ये मूवमेंट चल रहा था, पहली बात तो मैं नीट में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर जो मांग है उन सब के साथ हूं, लेकिन जिस तरह से तिलचट्टा नाम के साथ ये कुछ लोग आए और जो कुछ भी किया, कुछ विदेश से आ गए, कुछ यहां से आ गए, कुछ आम आदमी पार्टी के पुराने सब सोशल मीडिया के वर्कर हैं, और जिस तरह से इसको बढ़ाया गया मैं उससे सहमत कतई नहीं हूं। लेकिन मांग तो उनकी ठीक है, मांग में कोई समस्या नहीं। फिर जब अभिजीत दीपके के आंदोलन में सोनम वांगचुक आ जाते हैं तो चलो ठीक है, सोनम वांगचुक को लगा होगा वो लद्दाख में थे, वहां से उस तरह से मामला नहीं बना, तो यहां आ गया। अब उनकी क्या कुछ मतलब क्या चीजें रही होंगी वो भी नहीं समझ आता। लेकिन ये वाला हिस्सा 2 दिनों का ये रहस्यमयी है, मुझे तो कतई समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बड़ा प्रयास किया समझने का, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और तभी मैं कह रहा हूं कि क्या इनके जैसे लोग छात्रों के साथ, जो लोग ऐसी उम्मीद में आते हैं, उनके साथ ये धोखा करते हैं, बेईमानी करते हैं? ये प्रश्न भी मन में आना चाहिए। ये तस्वीर जो अभी विजय जी हम दिखा रहे हैं, फिर एक बार दर्शकों की समझ के लिए बोल दूं कि मॉक ड्रिल भी हो रही है। और क्योंकि अगर बहुत बड़ी संख्या में आगे आ जाते हैं छात्र, फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए वो। और अब ये जंतर मंतर की सर लाइव तस्वीरें हैं। अनशन खत्म हो चुका है सोनम वांगचुक का भी और अभिजीत दीपके का भी, लेकिन हालात ऐसे हैं बिल्कुल आमने सामने का जैसे कोई टसल शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी एक शांति बनी हुई है, डर बना हुआ है लेकिन शांति भी बनी हुई है। जब अनशन खत्म हो गया तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अभी जब वो डेलीगेशन इंफॉर्मेशन पास ऑन होने, हाँ पास होगी, जेपी नड्डा साहब से मिलने गए हैं, वांगचुक वहाँ पर हैं अस्पताल में, तो कोई वहाँ से आके यहाँ जब मैसेज कन्वे करेगा उनके डेलीगेशन के जो लोग हैं, या कि भाई नड्डा साहब से क्या बात हुई, सरकार से क्या बात हुई है, क्यों हमने अनशन खत्म किया है, उसके बाद हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं, वो जैसा जिक्र हुआ कि उनको लगता है कि डिच किया गया, हमारे साथ धोखा हो गया, हम तो अड़े ही रहेंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जब तक उनके डेलीगेशन का जो लीडरशिप है वो आकर यहाँ पर मैसेज कम्युनिकेट ना करे, हो गया है। हाँ, तो वो तो खैर गर्मी और ये सब हो रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो उस वजह से ये हो रहा है कि जब वो आ जाएंगे तो मुझे लगता है 2 घंटे 3 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बहुत अराजक होने के चांसेस तभी हो सकते हैं जब वो उनको स्वीकार नहीं हो, उनको लगे कि उनके नेतृत्व ने बेईमानी की है, धोखा दिया है, तब ऐसा हो सकता है। वरना 2-3 घंटे में मुझे लगता है ये लोग सेटल हो जाएंगे। लेकिन मुझे हैरानी नहीं हो रही, हैरानी इसलिए नहीं हो रही कि कल, शायद कल
सोनम वांगचुक की जो पत्नी हैं, धर्मपत्नी गीतांजलि जी, उन्होंने जो मैसेज कम्युनिकेट किया था तब भी मुझे लगा कि ये अनशन ख़त्म ही हो गया है। उन्होंने बहुत ऐसी लाइन लिखी थी कि कल अगर संसद में इस पर बात होती है, चर्चा होती है जी, तो हम अनशन ख़त्म कर देंगे। सोनम वांगचुक, गीतांजलि जी, कोई भी नहीं बैठता अनशन पे, तब भी इस पर तो चर्चा होती ही। बात ठीक है। नीट के पेपर को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो करती ही, तो उसके लिए अनशन क्यों किया आपने? फिर एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक साहब ने कहा कि जो लद्दाख के एलजी साहब हैं, जो पहले दिल्ली में भी रहे थे, उन्होंने उनको पुश किया दिल्ली में बैठने के लिए, अनशन के लिए। ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा, ये मेरी कोई मन की बात नहीं है। ठीक। तो उससे भी उस पूरे अनशन को और पूरे मूवमेंट को एक शक पैदा होता है। फिर तीसरी बात हुई कि जो एक हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन लेटर आज जारी हुआ सोनम वांगचुक साहब का, जिसमें 3 मांगे लिखी गई हैं जी। और 3 मांगों में से जो सबसे प्रमुख मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो इस पूरे मसले पर, वो उसमें नहीं थी, है ना। अकाउंटेबिलिटी की बात है, लेकिन नहीं, रेजिग्नेशन, accountability तो- इस्तीफे की कोई बात नहीं है। बाकी जो तीनों बातें लिखी है उसके लिए तो मुझे लगता ही नहीं है कि अनशन करने की जरूरत थी। मतलब वो तो वैसे भी एक बिल्कुल, मांग करके बिल्कुल, प्रदर्शन सहमत। तो करके, एजेंडा क्या था फिर? तो ये मुझे नहीं पता, प्रोफेसर साहब थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन मुझे जो बात समझ में नहीं आई कि क्यों तो शुरू किया गया, क्यों, और 20-22 दिन अनशन रखना कोई आसान बात भी नहीं है। ऐसा नहीं है मैं कोई उन पर सवाल उस तरह से खड़े नहीं कर रहा, तो लेकिन इतनी बड़ी रिस्क लेकर क्यों विड्रॉ किया? क्या सरकार का प्रेशर था, या सरकार के साथ उनकी कोई डील अंदर खाने हुई है कि भाई हम इसको ऐसे करेंगे? कुछ तो हुआ ही है, ये बिना उसके। और नड्डा साहब से मिलने गए हैं, नड्डा साहब किस हैसियत से मिल रहे हैं? सरकार के, या तो शिक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात होती, या प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होती, या किसी ऐसे व्यक्ति से। इसमें मैं बस एक जानकारी दे देती हूँ जो आप हम भी बता ही रहे हैं दर्शकों को। सौरभ दास है, उनका ये पोस्ट आया था और हैशटैग इम्पोर्टेंट करके कि इट्स 11:52 AM, मतलब ये 12 नहीं बजे थे तब की बात है। आशुतोष रांका एंड आई on behalf of the Cockroach Janata Party are on our way to meet JP Nadda. The government had reached out for talks in the morning. Our demands are clear. The youth has gathered in huge number. We shall win. अब ये विजय जी जो बात कही गई कि सीजेपी जब इशू ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है, सिर्फ विन की क्या बात है? किस चीज़ पे विन है भाई? अच्छा, मैं कह रहा हूँ विपक्ष भी नहीं उठाता, तब भी सरकार नीट का या एजुकेशन सिस्टम पर बहस तो पार्लियामेंट में होती रहती है, इसमें क्या बात हुई है? और हम हमेशा ही जिम्मेदारी तय करते हैं मुख्यमंत्री की या जो भी मंत्री है, संबंधित मंत्री है उसकी। मुझे ये नहीं समझ आया कि इस सब की जरूरत क्या पड़ी। और ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि अभिजीत दीपके साहब का क्यों तो अनशन शुरू हुआ, क्यों ख़त्म हो गया, और अभी तक तो यही नहीं समझ आया कि इस पूरे ये जो खिचड़ी आंदोलन था, इसको कौन तो लीड कर रहा था, किसने शुरू किया, किसने ख़त्म किया, कौन? सोनम वांगचुक साहब वहाँ से कैसे आ गए? विनय सक्सेना जी के कहने पर आए, अभिजीत दीपके के कहने पर आए, किसी और के कहने पर आए, और फिर अचानक सरकार से मिलने का। आज तो पहला दिन था सरकार के साथ दबाव बनाने के लिए, और जब वो हॉस्पिटल में अनशन नहीं तोड़ रहे तो 2 दिन और रह सकते थे। मतलब मुझे नहीं पता कि तो आज सर सुबह से जो हुआ, मैं एक बार फिर दर्शकों को बता देती हूँ। सुबह अनशन, खैर अनशन तो ये चल ही रहा था, लेकिन आज सुबह से कॉल थी कि सभी संसद की तरफ आगे कूच करेंगे। बड़ी संख्या में छात्र वहां पर एकत्रित भी हुए जंतर मंतर पर। सुबह से एक एक तस्वीर पर हम भी बहुत गौर कर रहे हैं कि क्या पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, क्या कोई धक्का मुक्की हो रही है, क्या छात्रों पर कोई दबाव है? तो ऐसा भी नहीं था, छात्रों को वहां पर एकत्रित होने दिया गया। ये संख्या जो पहले 2000, 5000, 6000 तक होते होते 10,000 से ऊपर की संख्या चली गई। और फिर खबर ये आई कि सीजेपी की तरफ से कुछ छात्र बात करने के लिए जा रहे हैं जेपी नड्डा से। फिर गीतांजलि का ये पोस्ट आना और अभिजीत दीपके के साथ खड़े होना, उनका अनशन खुलवाना, जानकारी ये देना कि सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन खत्म कर लिया है। अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। अब जैसे यहाँ चर्चा चल रही है, हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पास ऑन होते होते समय लगे और छात्र यहाँ से चले भी जाए। लेकिन भी देख लेना, एक लाइन और बोल देता हूँ। अनशन तोड़वाने की बात आपने की, अभिजीत दीपके और सोनम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सपोर्ट कर रही थी उसमें से कोई भी आ सकता था लीडर। सब लोग पार्लियामेंट पर ही है, कहीं नहीं है, दिल्ली में ही है, लेकिन वो नहीं आए। इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल है। मैंने एक तस्वीर जरूर देखी रागी जी, जिसमें मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जिसमें डिंपल यादव थी,
राजीव राय थे, इकरा हसन थी, 2-3 और सांसद थे, वो भी आगे की तरफ जा रहे थे मिलने के लिए। और अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई जो मिलने के लिए जाना चाहता है हमारा पूरा सपोर्ट है। अनशन तोड़वाने के लिए गीतांजलि की जरूरत पड़ी या गीतांजलि ने तोड़वाया, इसका मतलब कोई ना कोई बीच में स्पेस रह गया है। ये बहुत सारे सवाल हैं, हो सकता है बाद में पता चले। या प्रोफेसर साहब जानते हैं छात्रों को कि कैसे आंदोलन होते हैं और क्या किया जाता है? नहीं, प्रोफेसर को ज़्यादा छात्र आंदोलन से लेना देना नहीं रहा है। एक बार अमिताभ बच्चन के बंगले पर जब हम लोगों को धावा बोलना था तो ज़रूर उस समय हम लोग चले गए थे, लेकिन वो और बात थी। देखिए, बात बिल्कुल विजय जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई आपकी मांगे क्या थी। आपकी मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि जो नीट परीक्षा में जो घपला हुआ है या स्कैम हुआ है उसकी जिम्मेदारी तय करो, और उसकी जिम्मेदारी आपने तय कर दी थी। आपने कहा कि ये इसके लिए जिम्मेदार जो है वो एजुकेशन मंत्री हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं, और एचआरडी मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, इसलिए एचआरडी मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। यही पूरे केंद्र में था। लेकिन जो आज जो चिट्ठी थी जिसमें मांगे लेकर के आए और जिसको ट्वीट किया गया, और सोनम वांगचुक के ये से ट्वीट किया गया, ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया सुबह, और उनका हैंड रिटन, ये हमको नहीं पता था कि उनकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया। वो हॉस्पिटल से लिखा होगा वो। हाँ, जो भी हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो उसमें उन्होंने जो कहा उसमें कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की बात नहीं थी। और जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात नहीं थी तो आपने इतने दिनों तक आप वो रट क्यों लगा रहे थे? क्या कारण था? इसके पीछे कौन ताकतें थी? क्या उनको लगा कि सरकार ये मांगे नहीं मानेंगी चाहे कुछ भी हो जाए? या आपको लगता था कि जो जन समर्थन उनको मिलना चाहिए था वो जन समर्थन उनके पास नहीं है? देखिए, किसी एक दिन 10,000 5,000 जुटा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब आइसा के गिरोह के, एसएफआई गिरोह है, कांग्रेस पार्टी के कुछ वर्कर होंगे, कांग्रेस पार्टी का छात्र सब जगह तो हैं, जेएनयू में भी हैं, दिल्ली कम से कम। मैं ये कह रही हूँ कि आप जिन्हें गिरोह कह रहे हैं, मैं उन्हें छात्र कह रही हूँ। नहीं, मैं बस एक अंतर मैं इसलिए कह दूं कि दोनों बातें आनी चाहिए। वो छात्र की ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, मांग नाजायज नहीं होनी चाहिए। एक जायज मांग के साथ वो लोग सड़क पर उतरे। मैं इसलिए ऐसा करता हूं, उनको गिरोह के तौर पर बोलता हूं, क्योंकि वो शाहीन बाग से लेकर के हर जगह इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे वो सीएए का मुद्दा हो। छात्रों के मुद्दों पर ये कम बात करते हैं जी। छात्रों के इतर के मुद्दे पर ये ज्यादा इकट्ठा होते हैं। ये एक बार तस्वीर फिर से आपको बता दें। नई संसद जो है उस तक पहुंचने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर लगने वाला जो द्वार है, लोहे का ये पूरा गेट है, उसे बंद किया गया है। और ये मसला बहुत सेंसिटिव है क्योंकि सरकार और पुलिस दोनों के सामने एक चैलेंज ये है कि उन्हें छात्रों को भी समझना है, युवाओं को भी निराश नहीं करना है। सोनम वांगचुक का अनशन खुलवा लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में छात्र वहीं जंतर मंतर पर हैं जो संसद भवन तक पहुंचना चाहते हैं और अभी भी इस मार्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सिक्योरिटी का इशू भी है, युवाओं का मैटर भी है, मुद्दे भी जो हैं वो सारे वाजिब हैं। इसमें अगर एक इस्तीफे वाले मुद्दे को यदि अलग कर दिया जाए, क्या शिक्षा में सुधार होना चाहिए, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, अब आप लीक रुकना चाहिए तो लीक भी रुकना चाहिए। आप एक स्थिति का आकलन कीजिए, 10,000 छात्र हैं और वो सब बैरिकेड तोड़ करके और किसी भी तरीके से संसद भवन के गेट तक पहुंच जाते हैं और हंगामे करते हैं। पुलिस टीयर गैस छोड़ेगी, हो सकता है उनके साथ हाथापाई हो, किसी छात्र को चोट लग जाए, उस चोट में किसी की जान चली जाए या पुलिस को फायरिंग करने की तक की नौबत आ जाए, तो आप क्या समझते हैं ये आंदोलन फिर सक्सेसफुल हो जाएगा? फिर जो है मेरी सहयोगी अनामिका एक रिपोर्ट दे रही है, वो जल्दी से सुन लेते हैं। जो प्रदर्शनकारी है उनकी मांग है कि वो संसद तक जाएंगे,
इस समय मेरे ठीक पीछे अनामिका की ये रिपोर्ट जो मैं देख के समझ पा रही हूँ, और वो भी अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि टीयर गैस जो है वो छोड़ी जा रही है। अनशन क्योंकि तुड़वा दिया गया है, अनशन समाप्त हो गया है, डायलॉग शुरू हो गया है, तो ऐसे में इस प्रदर्शन को अब यहीं पर खत्म हो जाने की आवश्यकता है। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और ये भीड़ अनकंट्रोल भी हो सकती है, हो सकता है कि स्थिति हाथ से बाहर चली जाए। और ये अभी भी पार्लियामेंट के पास जब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो इन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा है। अनामिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ये अनामिका की ये जो पूरी रिपोर्ट है वो तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये उनकी लाइव रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी चुकी हैं और ये यहाँ से हटने के लिए राजी नहीं थे और आगे बढ़ना चाहते थे। कई छात्रों ने बैरिकेड को भी क्रॉस करने की कोशिश की, जिसमें थोड़ा माइल्ड फोर्स भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है छात्रों को यहाँ से हटाने के लिए। क्या बेहतर होगा कहना प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि जो 22, 23, 24 साल के युवा हैं वो इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई और लोग भी हैं इस प्रदर्शन में जो शामिल हुए हैं, कॉमनर्स हैं। ये तस्वीरें आप एक बार देख रहे हैं, हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ये तस्वीर दिखा रही हैं, और रेल भवन के पास की ये तस्वीर है। बहुत नजदीक तक पहुंच गए, रेल भवन तक अगर पहुंच गए हैं सुनील जी, रेल भवन तक यदि पहुंच गए हैं, प्रेस क्लब जो बना है ये वहाँ का एरिया है, इसका मतलब शास्त्री भवन, प्रेस क्लब, सेंट्रल सेक्रेटरी, मेट्रो, और ये एकदम रेल भवन के अंदर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो जिस तरीके से पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हुए, इसका मतलब ये है कि ये काफी संख्या में पहुंचे। और अगर 10,000 छात्र वहाँ पर इकट्ठे हुए, अगर 1000 छात्र भी अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी रहती है वो कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उनको रोकना के अंदर ना बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे हालात दिल्ली पुलिस के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर को छोड़ के अब संसद मार्ग पहुंच चुके हैं। यहाँ से संसद की दूरी केवल 100 मीटर की है, जहाँ पे 7 लेयर की प्रोटेक्शन होती है। लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारियों को यहाँ से आप देखिए कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी यहाँ से जा सके। लोगों की हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है। मुंह पे कपड़ा बांधकर, आंख में पानी डाल के लगातार लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस समय आपको दिल्ली की सड़कों में दिल्ली पहचान में नहीं आएगी। हजारों की संख्या में यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं, युवा हैं, जो मांग कर रहे हैं कि आज उन्हें संसद तक जाना है। लेकिन जो जंतर मंतर में बैठे हुए लोग हैं, क्या उन्हें ये मालूम है कि प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँच चुके हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पे रोकने की कोशिश की थी, 7 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई थी, कहा गया था कि जंतर मंतर से कोई बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन इस समय संसद के ठीक सामने हजारों की संख्या में युवा पहुंचे हैं और आगे कूच की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे लगातार गतिरोध हो रहा है। ये देखिए, एक और स्मोक कैनिस्टर यहाँ पे छोड़ा गया है। प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। इस समय शास्त्री भवन वाली रोड पे प्रदर्शनकारी है, ली मेरिडियन वाली रोड पे जहाँ पे नेशनल मीडिया सेंटर है वहाँ पे प्रदर्शनकारी है। और आप देखिए कि आगे तैनात है अर्धसैनिक बल जो लगातार इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। स्मोक कैनिस्टर चलाए जा रहे हैं, तब लोग पीछे आ रहे हैं। लेकिन ये अब मांग है कि संसद तक जाना है और संसद तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। अनामिका की रिपोर्ट ये बता रही है, जहां से वो रिपोर्ट कर रही हैं वो बहुत नजदीक पहुंच गए हैं और पार्लियामेंट से अब दूरी चंद मिनटों की दूरी रह गई है। रेल भवन तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। 9 साल के बच्चे भी हैं यहाँ, 9 साल के बच्चे, थोड़ा तो शर्म खा लो। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? हम लोग अलग-अलग, हम तो दिल्ली द्वारका से आए हैं। देखिए, फिर से एक बार यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आप एक तरफ देखेंगे तो आपको सड़क पर इस समय दिल्ली पहचान पे नहीं आ रही है। सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा ही युवा नजर आ रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए अब
मंडी हाउस की तरफ चलिए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रेल भवन के पास से हमारे सहयोगी ये रिपोर्ट तैयार करके भेज रही हैं और ये तस्वीर बता रही है कि भीड़ बहुत ज्यादा है और बीच में कुछ पल के लिए एग्रेसिव भी हो गई थी और रेल भवन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट नई बिल्डिंग है। अब ये देखिए यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है और ये तस्वीरें बता रही है कि स्थिति हाथ से बाहर ना चली जाए। देखिए कि यहाँ पर डर का भी माहौल है, लगातार यहाँ पे भगदड़ जैसे हालात हो रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? फिर आप देख रहे हैं टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है और ये करना शायद पुलिस को इसलिए आवश्यक लगा क्योंकि किसी भी सूरत में पार्लियामेंट तक इस मार्च को नहीं जाने दिया जा सकता। और जब हम ये कहते हैं कि किसी भी सूरत में, उसके पीछे कारण ये है कि ये सुरक्षा का मसला है। पार्लियामेंट सेशन में है, प्रधानमंत्री, सांसद, हर पार्टी के सांसद सब इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और ऐसे में अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रदर्शन के बहाने से वहां पर कोई घटना अंजाम देता है तो ये कितना बड़ा मसला हो सकता है। इसलिए आप समझें कि ये टीयर गैस का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है। विजय जी, कहीं गलत तो नहीं? आगे नहीं जाने दिया जा सकता है, टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि मैं तो इस पर भी हैरान हूँ क्योंकि वो जहाँ तक पहुँचे हैं आमतौर पर वहाँ तक प्रदर्शनकारियों को नहीं पहुँचने दिया जाता जब संसद का सत्र चल रहा हो। इनफैक्ट संसद का सत्र नहीं भी चल रहा होता है तब भी एक बैरिकेडिंग पार्लियामेंट के अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। अभी अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच मुलाकात हो रही है। बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच मुलाकात की ये बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन में अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात चल रही है। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूँ ये सब होता ही नहीं अगर सरकार ने त्यागपत्र ले लिया होता तो। नहीं, परसों बात करती ना सरकार। आज नड्डा जी से बात हो रही है, आज सत्र शुरू हो रहा है, 20 दिन तक सरकार बात नहीं कर रही है। जो सरकार आज एक्टिवनेस दिखा रही है, सक्रियता दिखा रही है, सरकार 2 दिन पहले दिखा देती। सरकार को पता था कि भाई इकट्ठे होंगे, सेशन शुरू हो रहा है। आपको पता है कि 10,000, 5,000, 8,000 वहाँ स्टूडेंट इकट्ठे हो रहे हैं, सत्र शुरू हो रहा है, हंगामा होगा। वो मार्च करने की घोषणा कर चुके हैं। सोनम वांगचुक ने जब आपने सोनम वांगचुक को उठा लिया, अस्पताल में भर्ती कर दिया, उसी समय आप छात्रों से कहते हैं कि बातचीत के लिए आप आइए, नड्डा जी आपसे मिलने आ रहे हैं, आप नड्डा जी से मिलने आइए, XYZ मिनिस्टर से मिलने आइए, तब आप बातचीत करते नहीं हो। आज जब इतनी बड़ी मात्रा में छात्र आ जाते हैं तो सरकार के होश ठिकाने आते हैं। सरकार को लगता है ये संसद में चले जाएंगे, बवाल मचेगा, तो सरकार अब धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक कर रही है, सरकार नड्डा जी से एक बात कर रही है, सरकार उनको फोन कर कह रही है कि आइए हम आपसे बात करेंगे। तो 22 दिन तक सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगती है। अब सरकार जाग रही है बात करने के लिए। नहीं, लेकिन सरकार पहले एक्टिव होती तो आज ये जो स्थिति बनी। और किसी भी आंदोलन का उद्देश्य ये नहीं होता कि आंदोलन जिस मुद्दे को लेकर किया गया वो मुद्दा परिणति में कन्वर्ट हो, सफल हो जाए। मुद्दे आंदोलन का मकसद ये होता है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, सरकार इस बात को समझे कि छात्रों के एक वर्ग में इस बात को नाराज है। अब वो छात्र कौन बैठे ये सब दूसरी बात है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए था। सोनम वांगचुक बैठे थे, आप इसको गंभीरता से लेते। इस मामले में अगर सरकार पहले से एक्टिव होती, बातचीत करती, मैं आपको बताती मुझे लगा सर, यहाँ तक ये आपकी जो पहलू है इस बात को आप खंडन करिएगा सर, लेकिन आज ये प्रदर्शन क्या हो रहा था मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें देख रही हूँ ये छात्रों का प्रदर्शन था नीट को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, और फिर ये कहा कि भाई शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ये तो पहले से कहा जा रहा है और हर कोई कह रहा है कि परीक्षा में लीक नहीं होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उमर अब्दुल्ला के सहयोगी उनके कॉल पर वो लोग भी फिर जम्मू कश्मीर से वहां पर आकर जुटने लगे। ऐसे प्रदर्शनों में फिर होता यह है कि हर तरह से अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग गुट आकर एक प्रदर्शन में जुड़ता है और वो प्रदर्शन को बड़ा कर देता है। आज इसलिए ये प्रदर्शन बड़ा दिखाई दे रहा है। इसकी एक पिक्चर, एक साइड ऑफ स्टोरी ये भी है। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये प्रदर्शन नहीं होता। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यदि हो भी जाता तब भी नीट पर ये लोग प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि मैं पहले ही ये कह चुका हूँ कि ये लोग प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता है तो सरकार बेहतर बता सकती है कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है इनकी फंडिंग।
लेकिन जो लोग इसमें सम्मिलित हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं और ये हर इस प्रकार के आंदोलन में आपको शरीक मिलेंगे। जब शाहीन बाग का मामला होगा तब उस समय भी छात्र आकर के शरीक हो जाते थे, जब किसान आंदोलन था तब भी ये आकर के शरीक हो जाते थे। ये एक पूरा एक ग्रुप है छात्रों का, लेफ्ट लिबरल ग्रुप जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो पूरा आंदोलनकारी, उनको एक मौका मिला है क्योंकि वो जेएनयू से पिट रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पिट रहे हैं, जामिया में भी उनकी पिटाई हो रही है, उनको कोई सुन नहीं रहा है, न जेएनयू में कोई सुन रहा है, न दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई सुन रहा है, न जामिया में सुन रहा है। तो वो उनके लिए एक ये आउटलेट बहाना है और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं छात्रों को यूज करती हैं। सर, अभी पॉलिटिकल पार्टीज पर भी मुझे बात करनी है क्योंकि आज जितने रिएक्शंस आए हैं अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का सदन के अंदर, फिर मैं वो दिखाऊंगी। हमारे सहयोगी अभय पराशर की एक रिपोर्ट है जी। इतनी यदि चिंता इन पार्टियों की है तो पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है एजुकेशन पे, उसमें ये सारे भागे हुए क्यों रहते हैं? एक भी एजुकेशन पर सुधार के बारे में बोलते क्यों नहीं है? इतनी अनपढ़ और गवार हैं क्या? अभय पराशर हमारे सहयोगी वो फील्ड पर ही हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद मार्ग गोल चक्कर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। पार्लियामेंट जाने की कोशिश जो है वो इस वक्त जितने भी यंगस्टर्स हैं वो कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, वाटर कैनन लगाए गए हैं क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ जंतर मंतर पर सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जंतर मंतर के अलावा पार्लियामेंट जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो रेल भवन के पास हो, शास्त्री भवन, प्रेस क्लब, और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा गोल चक्कर है, अशोका रोड और साथ ही पार्लियामेंट जाने वाला ये रास्ता सीधा यहाँ से पार्लियामेंट जाता है। ये संसद मार्ग रोड है और संसद मार्ग यानी कि जंतर मंतर से जब प्रोटेस्ट जो चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसमें अलग अलग ग्रुप्स ने उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अभी की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे वो अब पार्लियामेंट की तरफ कूच करने के लिए सड़क पर आ गए। और ये रास्ता आप देखिए, इस रास्ते को पूरी तरीके से फिलहाल ब्लॉक यहाँ पर कर दिया है। रैपिड एक्शन फोर्स से लेके वाटर कैनन तमाम बंदोबस्त जो है यहाँ पर किए गए हैं। इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जितने प्रोटेस्टर हैं वो चाहते हैं कि वो आगे पार्लियामेंट की तरफ जा सके, जो इनकी मांगे हैं। और फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर तमाम प्रोटेस्टर्स जो हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। सभी प्रोटेस्टर्स, ये आप देखिए, इस पूरी रोड को बंद कर दिया है। ये संसद मार्ग रोड है, सभी प्रोटेस्टों की मांग है। आप लोग आगे जाना चाहते हैं, अभी रास्ता पूरा बंद कर? हाँ, बिल्कुल आगे जाना चाहते हैं। जो प्रोटेस्टर्स थे वो जंतर मंतर पर थे, अब आप लोग अपनी क्या मांगे रखना चाहते हैं? क्या मांगे? ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हें यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और पुलिस इन्हें हर हाल में रोकेगी और यही उनकी जिम्मेदारी भी है। और इसलिए जो आप पार्लियामेंट के पास का भी द्वार देख रहे हैं वो बार बार खोला जाता है, फिर बंद किया जाता है, अपने अनुकूल व्यवस्था बनाते हुए। हर्षवर्धन जी, ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं और अलग अलग रास्ता जो पार्लियामेंट की तरफ आगे जाता है, चाहे वो संसद मार्ग थाने से जाने वाला, रेल भवन वाला रास्ता जहां से अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी रिपोर्ट कर रही थी, अभी अभय पराशर एक रास्ते पर मौजूद हैं। पुलिस के सामने इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके का अनशन समाप्त हो गया, ये बड़ा सुंदर समाचार है। सरकार को संसद में इस पर बाकायदा चर्चा करनी चाहिए, इसमें कोई हिब्बत नहीं। बहुत जरूरी है कि शिक्षा पर, मतलब कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिसमें सदन में प्रति सत्र में चर्चा होनी ही चाहिए, इसमें कोई हिब्बत नहीं। लेकिन एक तो ये कि सचमुच बड़ा गंभीर है कि जिस तरह का प्रदर्शन था, अनशन समाप्त हो गया है, सब चीजें जिस तरह से दिख रही, उसमें अगर प्रदर्शनकारी संसद के इतने नजदीक तक पहुंच जा रहे हैं तो ये सीधे सीधे सुरक्षा में बड़ी चूक है। ये मतलब चिंता की बात है क्योंकि अभी अभी तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब बदले हैं और उसके बावजूद ये इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक दिख रही है। दूसरा, जब मुलाकात हो गई, जब बातचीत जो भी हुई, चूंकि अभी उसकी कोई डिटेल तो आई नहीं है, लेकिन अगर मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, तो फिर प्रदर्शनकारियों को संसद की तरफ जाने से बचना चाहिए। तीसरा, इसमें जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो या दूसरे लोग हैं, वो तो राजनीति करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या जो सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये जानकारी नहीं थी कि इसमें किस तरह से लोग आगे लेकिन ये मार्च क्यों कर रहे हैं? अगर ये लाइव तस्वीरें हैं
अगर ये लाइव तस्वीर है, अब संजय सिंह मार्च क्यों कर रहे हैं जबकि वो जानते हैं कि ये मार्च जो है ये अलाउड नहीं है? और आप खुद एक सांसद हैं, आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर ये मुद्दा एकदम से गायब हो गया तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी बड़ी उम्मीद से थी। अब ये जो तीनों लड़के हैं, ये तीन के तीनों लड़के तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ऐसे में उनकी तो साफ साफ एक तरह से कहें बेचैनी समझ लीजिए, रणनीतिक जो चूक है वो समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, उनको लग रहा है कि ये गड़बड़ हो गया। और कई बार कहा जाता है ना कि मूवमेंट कोई भी हो, आंदोलन कोई भी, हमेशा बहुत मैच्योर लीडरशिप के हाथ में होना चाहिए। मैं तो चूंकि छात्र राजनीति और छात्र संघों की तरफ से ही इधर आया पत्रकारिता में, मुझे तो इतने इमेच्योर मतलब लीडर कभी दिखे ही नहीं। जो छात्र संघों में भी छात्र राजनीति करने वाले भी जो नेता होते हैं वो इतने इमेच्योर नहीं होते हैं। आंदोलन का एक तरीका होता है, उनका एक बाकायदा जिस तरह से बातचीत करनी है, उस पे एक टीम होती है, कौन से मुद्दे होंगे, ऐसे नहीं होता है। अच्छा सर, बस मुझे ये बताएं, ये जो अभी गेट हम बार बार दिखा रहे हैं, क्या ये नॉर्थ गेट है? ये उस तरफ का दरवाजा बार बार जो बंद दिखाई दे रहा है वो मेन पुरानी वाली संसद के सामने का, विजय चौक के ठीक सामने का। ठीक है, और अभी एक दरवाजा और दिखाया गया है, मकर द्वार है वो। मकर द्वार, मकर द्वार तो नई संसद मकर द्वार तो बीच में हो गया ना, रेलवे के सामने का जो बना हुआ है वहीं का गेट से एंट्री हो रही है। मकर द्वार तो बीच में अलग है, मकर द्वार तो पुरानी संसद और नई संसद वाला हो गया। पार्लियामेंट से पार्लियामेंट रोड से आप जा रहे हैं, उसमें पार्लियामेंट थाना से सीधे जा रहे हैं, उससे जैसे ही लेफ्ट मुड़ते हैं तो सीधे मकर द्वार। ताला उसी दरवाजे पे डाल रहे थे, मकर द्वार पे ताला डाल रहे थे। तस्वीरें जो हैं वो प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, और हम इसमें पॉलिटिक्स की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विजय जी, आज देखिए जितने भी एडजर्नमेंट मोशन की बात थी या जिन विषयों को विपक्ष लगातार उठा रहा था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सब कौन सा मुद्दा उठा रहे थे? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे। इसके बीच में आ गया ये मुद्दा। अब ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि इसके बाद जितने मुद्दे थे वो सारे पीछे रह गए हैं, और अब ये मुद्दा, अब इस पर तो सरकार भी बात करेगी, शिक्षा पर तो सरकार को बात करनी भी है। अब राम मंदिर पर थोड़ी ना सरकार जवाब देती, वो ट्रस्ट में तो है नहीं। ये राम मंदिर पर तो नहीं होते, लेकिन वो राम मंदिर का इशू जो है विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। आज बात नहीं होगी तो कल बात करेंगे वो लोग इस, क्योंकि वो बीजेपी को परेशान करने के लिए, वो उनके लिए ज़्यादा पॉलिटिकल हिट मुद्दा है, इलेक्टोरल मुद्दा है। ये तो एक सेंसिटिव इशू है जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, सरकार। ये भी घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर, ये हर घर का मामला है। हाँ, ये मैं तो कह रहा हूँ ये सेंसिटिव इशू है, वो पॉलिटिकल इशू है। ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, और इस पर भी सर पॉलिटिकल पार्टीज, हाउस जब चलेगा, ये खत्म भी हो जाएगा ना प्रदर्शन अनशन, तब भी उस पर बहस तो होगी और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है इस सारे इशू पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला रहा है सरकार की तरफ से, और जैसे जैसे कुछ हो रहा था, मतलब एक इमेच्योर तरीके से या कोई पॉलिसी की तरह से कोई फैसला इस पर नहीं किया गया पूरे सिस्टम पर, नीट वाले पर। तो सरकार को, और ये ईगो इशू नहीं है, सरकार को भी तो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है। इस पर ये चारों तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट गेट से तस्वीर आ रही है, वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जंतर मंतर की एक तस्वीर ये बता रही है कि अभी भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर जुटे हुए हैं। एक तस्वीर जो छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लोग यहाँ से उस तरह से हट नहीं रहे हैं। तो क्या पूरी इंफॉर्मेशन अभी तक छात्रों तक पहुंची नहीं है ना? इन्फॉर्मेशन आई नहीं है ना उनके पास। इन्फॉर्मेशन आने का मतलब होता है कि आपने बता दिया कर रहा है अभी इस प्रदर्शन को। तो वो जब तक कोई जो डेलीगेशन गया हुआ है नड्डा साहब के पास मिलने के लिए, या सरकार में जिससे भी वो बात कर रहे हैं, वो वहां से नहीं आएगा, वो इस बात का कंफर्मेशन नहीं करेगा कि हमारी सरकार के साथ ये बात हुई है और अब हम इस आंदोलन को विड्रॉ कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, तब तक ये भीड़ यहीं रहेगी। कह रहे हैं वो सुन लेते हैं एक बार। चलिए, बाइट चली गई। गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद हैं, वो क्या बोल रहे हैं अभी इस मुद्दे पर, वो भी हम सुनाएंगे दर्शकों को। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि लीड कौन कर रहा है, अच्छा एक गुट चला गया बात करने के लिए सरकार से, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर लिया है। इन छात्रों को अब लेकिन कौन लीड कर रहा है, कौन संभाल रहा है इस प्रदर्शन को? हर्षवर्धन जी यही तो बात कर रहे थे कि वो पूरा का पूरा, समझिए, जब कहीं कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन होता है तो मंच वही है। प्रोटेस्ट मार्च उन्होंने प्लान किया तो वहां से वहां तक जाना है, तो यह भी तय होता है किसकी अगुवाई में जाएगा। बाकायदा और कुछ लोग होते हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं। मान लीजिए अगर मार्च को कुछ और आदेश निर्देश सलाह देना है तो उसके लिए भी 10 लड़के वहां उपस्थित और सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऑफ जब आप वहां कह रहे हैं कि हम मिलने गए तो उस वक्त कोई भी मूवमेंट वो रुक जाता है।
आप बातचीत के लिए गए हैं ना, ऐसा थोड़ी आप वहीं नारा लगाइए, आप बैठ जाते जंतर मंतर पे नारा लगा रहे होते। लेकिन यहां जो हो रहा है ये बहुत, जिसको कहे ना कि कोई किसी का माई बाप नहीं है, कोई किसी को बताने वाला नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, ये मतलब बहुत विचित्र सा दिख रहा है। और वरना कुछ लोग वहां से निकल कर आते बताते कि हमारी ये बात हुई है, भाई हमने ये कहा है, सरकार ने ये मान लिया, इतनी चीजों पर वो तैयार है और अब हम आगे क्या करना है इसको 1-2 दिन बैठ के रणनीति तय करेंगे। हमें समझ में आया तो आंदोलन समाप्त हुआ, हमें मानते हैं कि हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो फिर आंदोलन करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है जैसे यहां हो रहा है। और वो तो जो लोग डेलीगेशन में जा रहे होते हैं वो भी वहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनको लीडरशिप सौंप कर जाते हैं एक तरह से कि भाई अभी ये लोग देखेंगे, हम लोग जाकर आ रहे हैं, जब लौटेंगे तब ये होगा। ये ओवरऑल मैस हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हो सकता है इसकी वजह ये भी है कि कोई बड़ी मजबूत लीडरशिप उनके पास उस तरह से नहीं रही है। हमारी बढ़ा दी गई है। और आपको यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो एक तरफ जो है वो गेट जो है वो बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ यहाँ पर CISF जो QRT है उसकी टीम आपको मुस्तैदी से यहाँ पर ये जवान जो हैं ये आपको दिख रहे होंगे। संसद में जो CISF QRT की टीम है उसके जवान जो हैं वो भी मुस्तैदी से पार्लियामेंट पर अपनी पोजीशन लेकर के खड़े हुए हैं IG गेट नंबर 1 पर। इसके अलावा जो CISF के जवान हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। पीछे जो CISF का फायर विंग है उसके जो पर्सनल हैं वो यहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। और हाथ में अगर यहाँ तक प्रदर्शनकारी पहुँचते हैं तो किस तरह से उनसे जो है वो उनको टैकल करना है उसको लेकर के पूरी मुस्तैदी जो है पार्लियामेंट परिसर के भीतर इस वक्त दिखाई दे रही है। तमाम जो पुलिस पर्सनल हैं वो इस समय बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। CISF की टीम हो या फिर जो QRT क्विक रिस्पांस टीम के जवान हो, ये जो जवान हैं ये तमाम लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं पूरी तरह से मुस्तैदी इस वक्त पार्लियामेंट परिसर के भीतर, ताकि कोई भी प्रोटेस्टर अगर यहाँ पहुँचे तो उस दौरान जो है उन्हें टैकल जो है वो किया जा सके। इसको लेकर के पूरी मुस्तैदी सिक्योरिटी जो पूरा अमला है यहाँ पर वो चुस्त नजर आ रहा है फिलहाल पार्लियामेंट के भीतर। विजयलक्ष्मी, इंडिया TV, संसद परिसर से। विजयलक्ष्मी की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो तो क्योंकि पार्लियामेंट परिसर के अंदर ही मौजूद है, पार्लियामेंट इन सेशन है, वो पार्लियामेंट कवर करती हैं, तो वो अंदर की स्थिति बता रही थी और बहुत अलर्टनेस है वहां पर कि यदि कोई प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंचता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने चैलेंज देखे, सड़कों पर इतनी भीड़ जब उतर आती है और जिसमें दिल्ली पुलिस का स्टैंड, जो अभी तक इस तस्वीर को देखकर मुझे समीर जी समझ में आता है कि बल प्रयोग नहीं करना है, लाठी नहीं चलानी है, धक्का मुक्की नहीं करनी है। अब सरकार के साथ जब वैसे भी छात्र बात करने लगे हैं, एक प्रतिनिधिमंडल अगर चला गया है बातचीत के लिए, तब तो ये और नहीं करना है। लेकिन क्योंकि कोई लीडर है नहीं ये समझाने के लिए, बताने के लिए, तो फिर ये भीड़ कहीं से भी किसी भी रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, फिर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। नहीं, और मुझे लगता है कि जब अभिजीत दिप्के की टीम के लोग जब नड्डा जी से बात करने जा रहे थे तो उनको वहां पर ये कह के जाना चाहिए था कि भाई हम बातचीत करने जा रहे हैं, अभी आप लोगों को यहीं रहना है, हम आपको अपडेट देंगे हमारी क्या बातचीत हुई है। और ये 2 व्यक्ति अभी इस आंदोलन का या इस भीड़ का नेतृत्व करने वाले हैं। आप सीधे चले गए नड्डा जी से मिलने, इस भीड़ को पता नहीं कि मार्च कंटिन्यू करना है नहीं करना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ बैठना है, वापस आना है कि नहीं आना है, क्या बातचीत हो रही है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो इतनी भीड़ अगर इकट्ठी हो गई तो मुझे लग रहा है कि उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि इतने सारे बच्चे वहाँ पर आ जाएंगे। वो तो कल से मान के चल रहे थे कि आंदोलन लगभग खत्म हो गया है, आज अचानक ये भीड़ इतनी पहुंच गई है तो मुझे लग रहा है कि सरकार को भी समझ में नहीं आया और आंदोलनकारियों को भी समझ में नहीं आया कि इतनी भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब जो मेन लोग हैं वो चले गए, 4 लोगों के हाथ में पूरा आंदोलन केंद्रित था, उन्होंने इसको कहीं नीचे अधिकार किसी को दिए नहीं बात करने के, कोई टीम नहीं बनाई, कोई मुद्दा होगा उस पर सरकार से बात करेंगे, कैसे करेंगे, वहाँ क्या व्यवस्था होगी। तो ये पूरी मुझे लगता है एक अराजक स्थिति उत्पन्न होने की आ गई है। और अगर ऐसे मामले में थोड़ी भी भगदड़ मचती है, कोई अफवाह फैल जाती है तो कितना बड़ा दुर्घटना होने की संभावना रह सकती है। मुझे लग रहा है कि इस समय इन आंदोलनकारियों को धैर्य का परिचय देना चाहिए, आप जाएं वहां शांति से रहिए। सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो, कौन लीड कर रहा है वो जानकारी मिले तो। अभी कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इनके पास जानकारी नहीं है, इसलिए फिर भी आगे बढ़े चले जा रहे हैं। इन्हें वहीं जंतर मंतर तक रोक पाने में दिल्ली पुलिस क्यों नहीं कामयाब हो पाई, ये भी एक सवाल है। हमारे सहयोगी शोएब रसा जुड़े हुए हैं। शोएब, हमने सुबह से देखा कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं रही थी कि जिन्हें भी जंतर मंतर तक जाना है वो बिल्कुल जाएं, लेकिन उसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। ये मनीष सिसोदिया भी अभी मुझे इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो ये अब अभी वहां पर स्थिति क्या है शोएब, आप बताएं।
बिल्कुल देखिए मीनाक्षी, मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ। जंतर मंतर पर हमने देखा कि वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जंतर मंतर पर बहुत ज़्यादा जब भीड़ बढ़ी तो बैरिकेड लगाकर भीड़ को एक जगह रोक दिया गया, दोनों तरफ से उनको एक जगह रोक दिया गया। तो भीड़ जब बाहर बढ़ती चली गई तो कुछ भीड़ रेल भवन के बाहर और कुछ भीड़ प्रेस क्लब के जो इलाका है उस तरफ इकट्ठा हो गई, यानी कि संसद भवन से मात्र चंद कदम दूरी पर। और मैं जहां पर मौजूद जो रेल भवन से कुछ ही दूरी पर जो ये कर्तव्य पथ है, पुलिस ने रेल भवन से अभी प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा, अब आगे की तरफ जा रही है और प्रदर्शनकारी आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, कर्तव्य पथ से भी पीछे की तरफ। तो एक तरफ प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा है लोग, दूसरी तरफ जो यूथ कांग्रेस और प्रेस क्लब का इलाका है, बिल्कुल जो नया संसद भवन है, जो गोल चक्कर है प्रेस क्लब के पास, वहां तक बस लगाकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका हुआ है। तीसरा जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा है तमाम लोग। तो इस तरह की स्थिति है। इंडिया गेट के आसपास भी बहुत बड़ी तादाद में देखिए, वहां सामने आपको दिख रहा होगा, पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि संसद भवन से दूर जितनी इनको ले जाया जा सके ये चले जाए, लेकिन इस हिस्से को तो पुलिस ने थोड़ा पीछे धकेल भी दिया प्रोटेस्टर को। लेकिन जो दूसरी तरफ है, जो प्रेस क्लब के बिल्कुल करीब बैठे हुए लोग हैं, वो अभी भी वहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं और पुलिस ने वहां सड़क पर ही दो बसें लगा दी है ताकि प्रोटेस्टर आगे ना बढ़ पाए। और देखिए किस तरह से, चाहे वो वाटर कैनन की गाड़ियां हो या फिर जो दूसरे वाहन हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए अब ये भी गाड़ी आगे जा रही है। हमने कुछ चप्पल या कुछ जूते भी सड़क पर देखे। जब भगदड़ मची तो रेल भवन के सामने भी यहाँ भी कई लोग नीचे गिरे और फिर पुलिस ने लोगों को आगे की तरफ बढ़ाया। तो ये स्थिति है संसद भवन के बाहर दिल्ली में। सुबह से लगातार हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और लोग पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह ऐसा ना हो कि तीनों तरफ से, क्योंकि 3 रास्ते हैं, हालांकि विजय चौक की तरफ से तो बहुत सख्त इंतजाम रहते हैं, वहाँ से तो नहीं आ सकता कोई, लेकिन चाहे रेल भवन का रास्ता हो या फिर जंतर मंतर से जो आता है रास्ता संसद भवन की तरफ पार्लियामेंट स्ट्रीट, उस तरफ की बात हो, या फिर देखिए आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, वहाँ पर आपको धुआं भी दिखाई देगा। आंसू गैस का इस्तेमाल वहाँ अभी भी किया जा रहा है। और अब जो सेना भवन है वहाँ तक प्रोटेस्टर उस तरफ पीछे की तरफ धकेला जा रहा है पुलिस द्वारा। तो ये लगातार यहाँ इस तरह की स्थिति सेंट्रल दिल्ली में बनी हुई है। 3 तरफ से संसद पर 3 तरफ से प्रोटेस्टर वहाँ पर है। देखिए धुआं वहाँ पर, अगर कैमरा दिखा पाए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं है। और इस तरह की स्थिति इस वक्त अभी इंडिया गेट के आसपास या कर्तव्य भवन पर बनी हुई है। कुल मिलाकर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कई बार पुलिस ये कोशिश करती है प्रोटेस्टर को रोकने की, लेकिन जब वो नहीं रुकते तो हल्का लाठीचार्ज भी किया जाता है। आंसू गैस का भी इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। और दिल्ली में बहुत दिनों बाद हमने इस तरह का प्रदर्शन देखा कि इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी यहाँ पर हो गई और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को संभालने के लिए पुलिस को भी कड़ी जो मशक्क़त है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये उस इलाके की स्थिति है जहाँ संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। यहाँ तक प्रदर्शनकारी पहुँचे हुए हैं, इनको पीछे खदेड़ा जा रहा है। एक हिस्से को पीछे ज़रूर प्रोटेस्टर को खदेड़ दिया गया जो रेल भवन की तरफ थे, लेकिन जो दूसरी तरफ है वो अभी भी जमे हुए हैं और वहाँ वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भी पैक कर दिया गया, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद रोड है जो संसद भवन की तरफ आता है, शास्त्री भवन के पास का जो इलाका है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में अभी भी प्रदर्शनकारी जमा है। उनको कैसे पीछे धकेला जाए, वहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस का लगातार इस्तेमाल वहाँ पर किया गया। तो अभी भी पुलिस एक रणनीति बनाकर ये कोशिश कर रही है कि इनको पीछे धकेला जाए ताकि ये आगे ना बढ़ सके। आप बता रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन ये लाइव तस्वीरें जो आ रही है, बहुत बड़ी संख्या में छात्र है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और ह्यूमन चेन बनाकर इस वक्त पुलिस उन्हें रोक रही है। शील्ड बनाकर धीरे धीरे उन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी जो हिस्सा आपने देखा जहां से शोएब रजा रिपोर्टिंग कर रहे थे कर्तव्य पथ से, वहां पर भी प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में आ चुके हैं, इसलिए वहां पर उन्हें भी काबू करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो स्थिति ये है। जो अभी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रदर्शन का जो एजेंडा था कि सरकार बात सुने,
और इसलिए सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, इसलिए अभिजीत दीपके ने भी अनशन तब शुरू किया जब सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। अब ऐसे में जब सोनम वांगचुक अनशन खत्म कर चुके हैं, अभिजीत का अनशन खत्म हो चुका है, एक टीम जाकर बात कर रही है जेपी नड्डा से, सरकार के साथ डायलॉग शुरू हो चुका है, फिर भी ये प्रदर्शन क्यों नहीं रुक पा रहा है? ये छात्र आगे क्यों संसद की तरफ, या छात्र कहें या प्रदर्शनकारी कहें, ये क्यों आगे संसद भवन तक कूच करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसके पीछे जवाब ये दिया जा सकता है कि कोई है ही नहीं समझाने वाला, कोई नेतृत्व है ही नहीं, कोई लीडर है नहीं जो ये बता सके कि डायलॉग हो रहा है और अब आप आगे बढ़ना बंद कर दें, यहां से इस प्रदर्शन को खत्म किया जाता है, या फिर आप जंतर मंतर पर एकत्रित हो जाएं अगली जानकारी आने तक। तो ये अभी कम्युनिकेशन है ही नहीं इन प्रदर्शनकारियों के बीच में, इसलिए ये आगे तक बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके वजह से जो चैलेंज आ रहा है पुलिस के सामने कि वहां पार्लियामेंट तक जाने वाले जितने रास्ते हैं उन सबको इन प्रदर्शनकारियों ने चोक किया है। अब एक तरफ से कहीं से भीड़ आगे बढ़ती है तो वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, रेल भवन वाले रास्ते पर तो प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। तो अब जहां कर्तव्य पथ के पास से जो रास्ता गुजरता है वहां पर शोएब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई है। अभी मुझे जानकारी नहीं है कि ये जो लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये एग्जैक्टली कौन से पॉइंट की है। आसपास की कुछ इमारतें दिखेंगी तो विजय जी फिर एक अंदाजा लग सकता है, लेकिन फिलहाल इस तस्वीर को देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि एग्जैक्टली ये कौन से पॉइंट की तस्वीर है। बस सब आगे बढ़ जाना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें दो बातें हो रही है। एक तो आपने जो बात बोला बिल्कुल ठीक है कि कोई लीडरशिप ही नहीं है जो उनको कम्युनिकेट कर पाए और लीड कर पाए कि कहाँ क्या करना है। और दरअसल जब ऐसी भीड़ या प्रदर्शनकारी होते हैं ना, तो जब तक कोई उनको रोके नहीं तो वो चलते ही जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि कहाँ चलना है, क्या नहीं चलना है, क्या करना है। तो दोनों हिस्सा, एक जो दिल्ली पुलिस या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो किस तरह से उनको रोक रही हैं। उनकी दुविधा ये हो गई है कि शायद उनको मैसेज ये मिला है कि भाई जब सरकार उनसे बात कर रही है तो उन पर एक बल प्रयोग नहीं हो, है ना। तो उस समय भी दुविधा होती है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए कि वो क्या करें, कैसे रोके, क्या नहीं रोके। तो वो उन सारी दुविधाओं का दौर ये वाला चल रहा है। अब मीटिंग जब होती है तो वो कोई ऐसे नहीं है कि 15 मिनट में नड्डा साहब ने कहा या सरकार ने कहा वो हो गया। वो तो 2-3-4 घंटे चलती रहती है मीटिंग्स की भी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर बारीक बात शुरू होती है, पहले मोटी बात शुरू होती है, तो वो उसमें टाइम लगेगा। यहाँ पर लीडरशिप भी प्रॉब्लम है। और जिस मंत्री के साथ मीटिंग हो रही है उनके हाथ में पावर भी नहीं है कि वो तत्काल बता सके कि क्या स्वीकार किया क्या नहीं। उनको तो मैंडेट दिया होगा ना, बात पावर की बात है, वो तो मैंडेट के बिना थोड़ी, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, वो तो मैंडेट देते हैं। ऐसी मुलाकात में कोई निर्णय तुरंत होता भी नहीं, निर्णय के लिए नहीं होती है वो। एक सहमति बनती है कि हम लोग इस मुद्दे पर इसको कुछ आगे ले जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे अभी खत्म हो जाए बातचीत हो और वहां कहा जाएगा कि एकदम मान ले। वहां तो एक ही था कि त्यागपत्र तो त्यागपत्र देते तो मान लिया जाता। बाकी तो जो मांग है उसमें चाहे चर्चा हो, चाहे सुधार हो, चाहे जो जितने तरह की जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको ठीक इसमें समय लगेगा, टाइम लगता है। त्यागपत्र वाले मामले में जब लीड कर रहे हो तो वो कहते हैं हाँ मैं प्रधानमंत्री जी से इस पर बात करेंगे या जहां भी बात करनी है वो बात करेंगे। कोई ऐसा नहीं होता कि अच्छा चलो हो गया ये साइन। लेकिन तब तक पुलिस के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही शोएब। पुलिस का जो काम करने का तरीका है उसमें एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि क्लियर मैसेज है कि जब तक चर्चा चल रही है, बातचीत हो रही है, आपको बल का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो शील्ड बनाकर रोका जा रहा है, ह्यूमन चेन बनाकर रोका जा रहा है, बल का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर भीड़ आ जाती है और पार्लियामेंट से केवल 100 मीटर की दूरी पर होती है तो फिर आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। शोएब, बिल्कुल देखिए, ये तो मीनाक्षी 100 मीटर की दूरी भी नहीं है जहां पर हम थे इससे पहले रेल भवन के पास। वो तो चंद ये पार्लियामेंट के बाहर की तस्वीर है, नजदीक का बैरिकेड तोड़ दिया गया है। ये बेहद नजदीक की तस्वीर है। अब यहां से इमारत कुछ समझ में आ रही है। पार्लियामेंट के बेहद नजदीक पर लगा हुआ ये एक बैरिकेड है, ये तोड़ दिया गया है। ये देखें तस्वीर, एक बार फिर से इसे बैरिकेड करते हुए दिल्ली पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश हो रही है, आंसू गैस के गोले दागे गए। और शायद शोएब यही का जिक्र कर रहे हैं आप कि ये तो 100 मीटर की दूरी भी नहीं रही है, ये तो बहुत नजदीक आ गए हैं। शोएब,
नहीं, ये वहाँ का है। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, में लगातार ये बात बता रहा था कि जो प्रेस क्लब का जो गोल चक्कर है रेल भवन और प्रेस क्लब का, वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए। रेल भवन की तरफ से तो हटा दिया गया है, कर्तव्य पथ के पीछे खदेड़ दिया गया है, लेकिन जो प्रेस क्लब के करीब मौजूद गोल चक्कर है वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए। वहां बसें भी लगाई गई है सड़क पर, इसलिए ताकि जो प्रदर्शनकारी वो आगे ना बढ़ पाए। इसके अलावा बैरिकेड वहां पर किए हुए हैं, लेकिन तब भी प्रदर्शनकारियों की तादाद, क्योंकि मैंने खुद देखा, मैं वहां से आया पीछे से, तो कांग्रेस यूथ कांग्रेस का जो ऑफिस है उससे बहुत पीछे एक प्राइवेट होटल है, वहां से भी पीछे तक लोगों की जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है उधर की तरफ। तो उधर पीछे की तरफ धकेलना पुलिस के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन लगातार यहाँ आरएफ के जवान हो, तमाम जो मशीनरी है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ऐसा ना हो कि कहीं ये संसद भवन के या संसद परिसर के अंदर ये घुसने की कोशिश ना करने लगे, उनको पहले ही रोका जाए। संसद का सत्र भी चल रहा है, तो सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी साबित हो रही है। उन्हें ये भी ख्याल रखना है कि छात्रों पर किसी तरह का कोई लाठीचार्ज ना हो, बल्कि उनको खदेड़ने के लिए जो हल्का बल प्रयोग हो सकता है वही किया जाए। और उसी तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर नज़र भी आ रही है। हम देख रहे हैं कि हल्का जो बल प्रयोग है या उनको जो खदेड़ने की कोशिश होती है पीछे पुलिस की तरफ से, वो की जाती है और उनको पीछे खदेड़ा जाता है। लेकिन सुबह से लगातार 8-9 बजे से ये स्थिति शुरू हुई थी। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है आज, पिछले कई हमने खुद बताया कि हमने इस तरह का जो प्रदर्शन है पिछले कुछ सालों में दिल्ली में नहीं देखा कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई हो। पुलिस को भी इसका अंदाज़ा नहीं था। हम भी रोज़ाना जंतर मंतर जाते थे, लेकिन वहाँ ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा जो भीड़ है वो अचानक से इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा ही हुआ। कई मेट्रो स्टेशन के जो गेट है वो बंद करने पड़े, जो जंतर मंतर के करीब है, बाद में उनको खोलना पड़ा। लेकिन तब तक भीड़ अलग अलग हिस्सों से, कुछ को जंतर मंतर पर रोका गया, कुछ को दूसरी जगहों पर, तो भीड़ अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुई और पुलिस के सामने चुनौती पेश करती रही। अभी तक भी ये स्थिति जारी है, जब दोपहर से भी ज़्यादा का वक्त हो चला है, अभी भी उस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और ये जो हालात है वो बिल्कुल संसद भवन के करीब है और यहाँ की स्थिति कुछ इसी तरह की है। शोएब, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार ये 5 तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें। पार्लियामेंट के पास जाने वाला रास्ता, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। एक बैरिकेड जो वहां पर है गोल चक्कर के बेहद नजदीक, उसे तोड़ दिया गया। हालांकि हमने लाइव तस्वीरें दिखाई, उसको फिर से ठीक किया गया है और टीयर गैस भी छोड़े गए हैं। और यही तस्वीर जो है रेल भवन के पास की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अभी ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। ये जो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन की है, पर इतना तय है कि ये सभी रास्ते जो नजदीक हैं पार्लियामेंट के, वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। जबकि एक तस्वीर हमने सुबह देखी थी और हमारी सहयोगी नामिका दिखा रही थी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग की गई थी। 7 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग को अगर क्रॉस करते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए हैं तो फिर आप भीड़ का अंदाजा लगाइए। और पुलिस को शायद ये बिल्कुल सख्त निर्देश है कि बल प्रयोग नहीं करना है। नाराजगी है, नाराजगी निकाली जाएगी, बातचीत करने की जरूरत है, बातचीत की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी है। और इसलिए जब बहुत नजदीक में प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं तब टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक मैंने लाठीचार्ज की तस्वीर भी नहीं देखी। अभी तक विजय जी मैंने लाठीचार्ज की तस्वीर भी नहीं देखी है, क्योंकि लाठीचार्ज होगा तो फिर और ज्यादा तेजी से शायद आक्रोश बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं है, बहुत प्रदर्शन देखिए। हाँ, पार्लियामेंट में यदि पुलिस को बल प्रयोग की परमिशन होती, इजाजत होती, तो ये 5-10 मिनट का काम है, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। लेकिन वो बैकफायर नहीं करता। लेकिन वो क्या बैकफायर नहीं करता? नहीं, बैकफायर नहीं करता। वो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन के थोड़ी देर लगता है ऐसा, लेकिन वो थोड़ा पीछे करके उसको पुशबैक करके कर देते हैं। लाठीचार्ज हो, ये हो, अश्रु गैस हो, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल नहीं किया। वाटर कैनन तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ये तो सर लाइव तस्वीरें ही है। पुलिस को डर क्या रहता है? पुलिस को डर रहता है जब पुलिस, अभी तो अनुराग कुमार नए पुलिस कमिश्नर बने, 48 घंटे हुए उनको बन के, उनके सबसे बड़ी चुनौती उसको संभालना।
पुलिस को चिंता ये रहती है कि छात्र है, आप अभी लाठीचार्ज करोगे, तीतर बितर करोगे, वाटर कैनन तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। 25 छात्र कहीं और जाएंगे, वो कहीं और उधम मचाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, कहीं और करेंगे। तो पुलिस नहीं चाहती कि भाई ये तीतर बितर होगा, कुछ और हो। ये बैरिकेड टूट रहा है। सॉरी, पहले ये तस्वीर देख लें। बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है। एक तरफ मैं जो समझ पा रही हूँ, मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे हैं, उस तरफ प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं, वो बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग फांद के इधर भी आ गए हैं। दो साइड हैं इस बैरिकेड के, हर्षवर्धन जी। एक साइड वो लग रहा है जो जंतर मंतर से आता है और दूसरा हिस्सा वो है जो पार्लियामेंट तक लेकर जाता है। बीच में ये बैरिकेड है। अब हटाने की कोशिश तो हो रही है प्रदर्शनकारियों को, लेकिन संख्या चूंकि बहुत ज्यादा है और बल प्रयोग करना नहीं है, टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि छात्र ही नहीं है, कुछ बुजुर्ग लोग भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। फिर आंदोलन होता है तो सभी पहुंचते हैं। बच्चों के साथ आए होंगे ना। मतलब ये पूरा का पूरा जो टीवी पर लाइव चल रहा है, ये न समझ में आने वाली स्थिति। अगर आंदोलन चल ही रहा होता सब कुछ, या तो वो खबर नहीं आई होती कि अनशन समाप्त हो गया है, तो एक तरह से उसके बाद तो ये रुकना चाहिए। और अब अगर ये हो रहा है तो पुलिस को और ज्यादा सतर्क होना चाहिए कि कहीं दूसरे कुछ लोग इस आंदोलन के समाप्त होने पर इसे अराजक बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जो छात्र आए हैं उनको समझ में थोड़ी ना आता है कि वो जो बुजुर्ग आप कह रहे थे मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, जो जिन्हें आप कह रहे थे बुजुर्ग भी कुछ आए हैं, वो सांसद महोदय हैं। हाँ, तो मैंने कहा वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, जो चर्चा चल रही थी ना पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो भी हम आपको बताते चले। वो चाह रहे होंगे सर पे डंडा उंडा लग जाए, सर बड़ा सेंसिटिव इशू है तो ये। उसके बाद वो फिर आंदोलन थोड़ा सा और बढ़ के। ये 5 तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। ये अब कैसे कंट्रोल होगा, कौन इन्हें समझाएगा, कौन इसे लीड कर रहा है, ये प्रदर्शन किस दिशा में जा रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। इतना घमासान दिखाई दे रहा था जंतर मंतर पर सुबह की तस्वीर से अब की तस्वीर में बड़ा अंतर ये है। एक चीज जो थोड़ा सा, चूंकि फ्रेम खुल नहीं रहा तो समझ नहीं आ पा रहा। वही फ्रेम खुले तो हम भी समझे। हाँ, कि भीड़ कहाँ से कहाँ को बीच में लगता है कि कृषि भवन और रेल भवन के बीच का एक रास्ता है, तो वो पता चला कि वो हटा दिया था। ये तो मुझे ये तो शायद जंतर मंतर से आने वाला रास्ता है, अगर इसको ये जो दिख रहा है, क्योंकि इस तरह का रास्ता तो है नहीं। बहुत दूर है ना, पार्लियामेंट से जंतर मंतर बहुत दूर है। नहीं, जो जंतर मंतर से यूथ कांग्रेस के सामने जो रास्ता नहीं, ये समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो मैं आपको कह रही थी, डिम्पल यादव है इसमें इकरा हसन भी है, इसमें राजीव राय भी है, समाजवादी पार्टी के सभी सांसद हैं। नीट है या चीट है जैसे पोस्टर लेकर ये लोग जब पहुंचे थे जंतर मंतर, ये उस वक्त की तस्वीर है। हाँ। ये तो आज सुबह की तस्वीर है। ये जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लिखा हुआ बोर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने का है क्या? हाँ, ये पार्लियामेंट से निकलकर, क्योंकि सुबह पार्लियामेंट सेशन में थी और जब वो एडजर्न हुई तो फिर वहां से सांसद निकले। धर्मेंद्र यादव भी इसमें दिखाई दे रहे हैं और एक मर्तबा पहले भी वो मुलाकात करके गए थे। यही धर्मेंद्र यादव है ना जो कहते हैं आई विल रोको। सर जी आवेश में निकल गया था आजमगढ़। डिम्पल जी भी प्रदर्शन कर रही, डिम्पल जी भी है। आवेश में नहीं सर, ये सुबह की तस्वीर है। अभी की स्थिति क्या है ये मैं नहीं कह सकती कि ये फिलहाल ये सांसद सभी कहाँ हैं। पार्लियामेंट जब शुरू हुई थी 11 बजे और उसके बाद क्वेश्चन आवर नहीं हो पाया था और बहुत हंगामा हुआ था और फिर जो सांसद थे वो बाहर निकले थे और तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाई जो छात्रों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसे में हमारे सांसद अगर इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी तरफ से पूरा सहयोग है उन्हें। और फिर ये डेलीगेशन निकलकर जंतर मंतर की तरफ गया था, फिर वहां पर पहुंचा या नहीं पहुंचा इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि एक जानकारी और है, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से इस इलाके में इंटरनेट सेवा भी ठप की गई है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी की भी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, वो पार्लियामेंट में ही मौजूद हैं। पार्लियामेंट परिसर के भीतर IG-1 गेट के सामने है और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि इस समय ये गेट जो है बंद है। अमूमन ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि IG-1 गेट जो है वो बंद किया गया है। जिस तरह से CJP का आज संसद घेराव का कार्यक्रम है उसी के तहत तमाम तरह के जो आप कह लीजिए मेजर्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा कि किसी भी तरह से प्रदर्शनकारी अगर यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो अंदर ना पहुँचे। लगातार आंसू गैस के गोलों की आवाज़ जो है पार्लियामेंट के
परिसर के भीतर सुनाई दे रही है। अभी ये गेट जो है ये बंद किया गया है। जब भी किसी सांसद की गाड़ी यहाँ से बाहर निकल रही है तभी इस गेट को खोला जा रहा है। अमूमन संसद का जब सत्र चलता है तो ये गेट लगातार खुला रहता है। सांसदों की गाड़ी का आवाजाही के लिए ये एक गेट है IG-1, जहाँ से ज़्यादातर सांसदों की गाड़ी भीतर आती है। इसके अलावा भी अगर क्विक रिस्पांस टीम जो है वो CISF की आपको यहाँ पर मुस्तैदी से खड़ी हुई नज़र आएगी। पार्लियामेंट के परिसर के भीतर भी तमाम तरह के मेजर्स जो हैं वो सिक्योरिटी के मद्देनज़र जो है वो लिए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह से अगर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं अगर वो किसी तरह से IG-1 गेट पर पहुँच जाते हैं तो वो अंदर वहाँ से यहाँ ना पहुँच सकें। इसको लेकर के तमाम तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर किए गए हैं पुलिस के द्वारा, सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा। CISF की भी मौजूदगी है और इसके अलावा एहतियात के तौर पर साउथ यूटिलिटी का जो IG-1 गेट नंबर है ये बंद कर दिया गया है फ़िलहाल। और यहाँ पर आपको काफ़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी दिखेंगे खड़े हुए। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम के जो सुरक्षा कर्मी हैं, अमूमन यहाँ पर इस तरह की जो प्लेसमेंट है, जो पोजीशनिंग है वो सिक्योरिटी पर्सनल की इस तरह की नहीं दिखती है, चाहे वो संख्या की बात हो या फिर जिस तरह से आज मुस्तैदी के साथ ये तमाम जवान जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, इनकी जो पोजीशनिंग है वो यहाँ पर की गई है IG-1 गेट के पास। तो तमाम तरह के जो अरेंजमेंट हैं वो सिक्योरिटी के लिहाज से किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से प्रदर्शनकारी कम से कम पार्लियामेंट के भीतर अगर वो यहाँ बाहर पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं तो कम से कम पार्लियामेंट कि वो सदन की आप बैठ जाएं, कृपया आप बैठ जाएं। आप प्ले कार्ड, आप हुडा जी आप लोग प्ले कार्ड मत दिखाइए। नियमों में भी प्ले कार्ड आप नहीं ला सकते और ये पीठ से भी निर्णय है समय समय पे कि आप जावेद साहब प्ले कार्ड नहीं, मैं आपको समय दूंगा, आप कृपया जाएं, आपको समय दूंगा। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू मेंबर्स, प्लीज आई विल अलाउ यू, मैं समय दूंगा। सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आप लोकसभा की कार्रवाई में एक बार फिर हंगामे की तस्वीर देख रहे थे और दोपहर 2:30 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो पार्लियामेंट से अगर चर्चा हो पाती है, जो कि होने की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है, होती है चर्चा, तो वो चर्चा भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो जंतर मंतर से जो कॉल दिया गया था कि आज संसद चलो, ये यात्रा है, ये प्रदर्शन है। अब प्रदर्शन का जो उद्देश्य था शिक्षा में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, इसे लेकर सोनम वांगचुक की मांग को माना गया, उनका अनशन समाप्त किया गया, अभिजीत दीपके का भी अनशन समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, जंतर मंतर तक भी सीमित नहीं रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है और फिर पीछे भी खदेड़ रही है। अभी ये महिला पुलिसकर्मी मुझे इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि महिलाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो आगे जाना चाहता था, वो वहां पर आकर डटा हुआ था। Voices of people, and based on that they would have changed. But this is not a progressive government, and therefore this government cannot make India Vishwa Guru. Huh? I have already said that I don't have faith in any government machinery, and therefore I wanted to shift him from there. And this movement is against the government machinery, which has become absolutely corrupt, and it is not in the, ये लोगों के हित में नहीं है। जो गीतांजलि कह रही है कि ये प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट देश को विश्व गुरु नहीं बना सकती है, जो भी हो रहा है मैं आज सच आपके सामने रख दे रही हूँ। आकलन आप खुद करें, आप खुद समझे कि इस प्रदर्शन में हो क्या रहा है। एक तरफ डायलॉग भी हो रहा है, अनशन भी खत्म हो रहा है, फिर भी सकारात्मक बातें नहीं हो पा रही हैं। ये जो गीतांजलि जी ने कहा, मैं वो सुन के ये एक धारणा बना रही हूं कि फिर चर्चा हो कैसे रही है। मीनाक्षी, ये सरकार तो विश्वगुरु नहीं बना सकती है। तो 70 साल वाली जो सरकार थी वो विश्वगुरु बना दी थी। भारत का जो ग्रॉस सर, ये पार्लियामेंट की दीवार है सर।
पार्लियामेंट की दीवार तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। अब तो पार्लियामेंट की दीवार तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी बात है, कभी नहीं हुआ ऐसा कि वहां तक पहुंच जाए। लेकिन ये सचमुच कैसे ना कर समझ पा में रहे आने हैं? वाला क्यों नहीं रोक पा रही है? पार्लियामेंट के पास तक लोग इतना पहुंच गए, इतनी पुलिस बड़ी के हाथों में security डंडा lapse है, लेकिन फिर भी लाठीचार्ज नहीं करी है पुलिस। परमिशन नहीं है ना भाई, अनुमति देगी तभी करेगी पुलिस। पुलिस कमिश्नर कहेंगे तब करेगी पुलिस, अपने मन से लाठी चलाएंगे क्या वो? उनको अनुमति नहीं है चलाने के लिए, इसलिए वो जो अपने जितना संभव हो सक रहा है बिना लाठीचार्ज के रोक रहे हैं। जब उनको अनुमति होगी कि आप कीजिए लाठीचार्ज तब वो करेंगे। राजीव राय हैं सपौल। एक्चुअली ये बड़ी ओहो, अब थोड़ा 1 मिनट बस मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये आंदोलन जिस तरह से भी हो रहा था, अभिजीत दीपके ने और सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया। मुझे संजय सिंह दिख गए, कुछ लोगों का समूह लेके मूव कर रहे हैं। मुझे वो मुजफ्फरनगर वाले सांसद महोदय दिख गए, कुछ लोगों का समूह लेके मूव कर रहे हैं। ये घोसी वाले सांसद समाजवादी पार्टी के राजीव राय दिख गए, ये कुछ लोगों को। सवाल ये है कि क्या ये सांसद लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं या संसद में है ये? और अगर ये नहीं है तो क्या कुछ अलग तरह की रणनीति बनी हुई है जिसमें उसको उनकी रणनीति फेल हुई तो ये अब सोच रहे हैं कि इसको प्लान बी सी या इसको ये एनआरकी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं? क्योंकि ये तो बड़ा विचित्र है ना कि जब सदन चल रही है, सदन बार बार क्यों स्थगित हो रही? क्योंकि चर्चा नहीं हो पा रही। और जब बातचीत चल रही है आंदोलनकारियों के जो भी प्रतिनिधि हैं और सरकार के प्रतिनिधि के बीच में, तो फिर अलग अलग दलों के सांसद छोटे छोटे समूह लेकर अगर जाएंगे तो शायद पुलिस के कार्रवाई न करने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है। मुझे नहीं पता है कि वहां क्या स्थिति है, वो तो वहां से ही पता चलेगा, रिपोर्टर बताएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन यह तो बड़ा विचित्र है ना कि ऐसे आंदोलन के समय, ऐसी एनआरकी के समय पार्लियामेंटेरियंस छोटे छोटे समूह को लेकर वहां से निकल रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे में पार्लियामेंटर ऐसे में शुद्ध तरीके राजीव से राय, मुझे लग रहा है पार्लियामेंटेरियंस को उठा करके उनको बस में बंद करके तिहाड़ तक भेज देना चाहिए। बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और है सेंसिटिव मुद्दा। ये भी हो सकता है कि वो लोग जा रहे हैं, वो भीड़ के बीच में फंसे हों, ये भी हो सकता है। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मुझे जो लग रहा है इस तस्वीर को देखकर कि क्या राजीव राय अंदर वापस पार्लियामेंट में जाना चाह रहे थे, लेकिन अपने साथ अपने कुछ सहयोगियों को और प्रदर्शनकारियों को लेते हुए वहां जा रहे थे। मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि जानकारी अभी कुछ नहीं मिल पा रही है, पर राजीव राय वहां पर थे। नहीं, पकड़ करके इनको बंद कर देना चाहिए। अब ये तस्वीर देखिए, ये भी पुलिस जो है आमने सामने की भिड़ंत तो है, लेकिन लाठीचार्ज नहीं हो रहा है। गुरिल्ला युद्ध जैसा दिख रहा है ये, मतलब ऐसा नहीं दिख कहीं रहा से है भी कि एक समूह आता है, अचानक से धावा बोल देता है और फिर वो अब दौड़ाए जा रहे हैं, अब प्रदर्शनकारी दौड़ाए जा रहे हैं। कायदे से पुलिस को दौड़ाना ही चाहिए था, शुरू से ही दौड़ाना चाहिए था। इनको खदेड़ करके, इनको पकड़ करके बंद करते, इन पर एफआईआर करते। ये एक प्रदर्शनकारी है, इसे लग रहा है डिटेन किया गया है। नहीं ठीक है, वो तो खैर बस में बिठा के कुछ छोड़ाते हैं, प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया जा ऐसा रहा नहीं है। ये आंदोलनों में तो भाई जहां है लोग पकड़े जाते हैं, बसों में लेकर कहीं ले जाके थोड़ा दूर छोड़ देते हैं, फिर वो एक बार डिस्पर्स हो गए, फिर कुछ लोग आए। जैसे महिलाओं का समूह दिखाई दे रहा है, ये भी महिला पुलिस कर्मियों से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर जिन्हें समझा पा रही है पुलिस उन्हें समझा रही है, और जहां लग रहा है किसी को डिटेन करने की आवश्यकता है तो बस भी वहीं पे लगी हुई है, उन्हें डिटेन भी किया जा रहा है। इतने आंदोलनों का हिस्सा होने के बावजूद और इतने आंदोलन कवर करने के बावजूद मुझे कतई नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या है। मैं ये कह रहा हूं तो हो सकता है कि मैं इसके लिए बहुत ट्रोल हूं, लेकिन ये जो संख्या है ये सामान्य संख्या है जिसको बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। 10 और 11 बजे के आप देखिए कहां भीड़ है, किस जगह, एक दो जगह छोड़ दें तो कहीं कैमरे का पूरा फ्रेम तक नहीं खुल रहा है, उतने भी लोग नहीं इकट्ठा है। कैमरे का फ्रेम खुलेगा तो सारी बिल्डिंग दिखेगी, जितने फ्रेम दिख रहे हैं वो सब के सब तो इतने हैं जैसे अगर 100 लोग भी खड़े होंगे तो लंबी भीड़ दिखेगी। अब उसी उत्साह में संवाददाता के मुंह से हजारों लाखों निकल जाता है, मतलब ये भी एक मुश्किल होती है ना कि जब वहां गलती देखिए, ह्यूमन एरर है, वो कभी भी हो सकता है, ऐसा हो जाता है बच्चे। ह्यूमन एरर था और वो बोलने में ऐसा लगता कोई उसका। और दूसरी बात यह है कि भाई जब आप लगातार सुबह 6 बजे से और दोपहर के 2 बजने का समय आ गया तब तक आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये एक ह्यूमन एरर है, वो हो सकता है। लेकिन जो तस्वीर मैंने देखी और जो अभी हम देख पा रहे हैं, सुबह 10,000 तक की संख्या दिखाई दे रही थी और उससे ज्यादा पुलिसकर्मियों की भी संख्या दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी की ये जो तस्वीर है उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। अभी ये जो 2 तस्वीर दिखाई दे रही है, और ये जो रोड है पार्लियामेंट के पास वाली, ये रोड
अब ये एग्जैक्टली कौन सी रोड है, पर ये पार्लियामेंट के पास जाने वाली रोड है, उसे खाली करा लिया गया है। कुछ इक्का दुक्का प्रदर्शनकारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसी के बगल में एक और ये जो रोड है, यहाँ पर बसेस भी खूब खड़ी की गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें डिटेन करके बस में बैठाया जा रहा है और फिर थोड़ा सा आगे ले जाके कहीं छोड़ दिया जाएगा। तो ये दो तस्वीरें हैं, लेकिन हाँ एक वो जो इसका एक पॉलिटिकल एंगल था, नहीं छोड़ना चाहिए, छतरपुर के आगे छोड़ देना चाहिए ले जाकर के सुनसान सड़क पे। मतलब इतना भी क्या लेके जाना सर। हाँ, थोड़ा सा कंसिडरेट होते हुए हमें इस पूरे पक्ष को देखना चाहिए। उधर भीड़ के पार भी, मतलब उस दीवार के पार भी बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ये एक और प्रदर्शनकारी है, ये भी डिटेन किया गया है। ये 6 तस्वीरें आप और देखें, संसद मार्च की तस्वीर है। बीच में जहां ऐसा लगा कि आंसू गैस के गोले दागने की आवश्यकता है तो वो भी किया गया। लाठीचार्ज अभी भी मैं कहूंगी कि उस तरह से नहीं हुआ है जैसे अभी तक हमने देखा है कि बहुत ज्यादा बल प्रयोग हुआ। अब जैसे ये गाड़ी भी दिखाई दे रही है, पुलिस की आंसू गैस की वाटर कैनन है, लेकिन उस तरह से बहुत सर भीड़ तो है, नहीं भीड़ तो है, आपाधापी भी लोग हैं। लेकिन अखबार जो संवाददाता बता रहे हैं 15 से 20,000 लोग इकट्ठे हैं। अखबार के संवाददाता बता रहे हैं, नवभारत टाइम्स के संवाददाता 20,000 तक तो मैं खुद कह रही हूँ 20,000 लोग वहाँ इकट्ठे जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो भीड़ है और पुलिस की चिंता बता रही है कि इतनी भीड़ अगर वहां पर है तो पुलिस को अंदाज नहीं होगा, इंटेलिजेंस को अंदाज नहीं होगा कि इतने स्टूडेंट्स आ जाएंगे वहाँ, या सांसदों ने या नेताओं ने या पार्टी ने वहाँ इकट्ठा हुजूम करने को बोला था कि सत्र शुरू हो रहा है वहाँ इकट्ठा हो जाओ। इंटेलिजेंस भी नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 10-15 हजार इंटेलिजेंस भी पार्ट ऑफ दिस तो उसी के लिहाज से तो तैनाती होती है ना। वही तो कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी भीड़ नहीं हो गई कि मतलब सबको देखा हुआ है ना। अभी जो अन्ना आंदोलन जिसको कहते हैं जो उस वक्त हुआ था, उस वक्त तो पूरी रामलीला मैदान से लेकर इंडिया गेट उमर अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, उमर अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली पहुंचे जी। मैं जैसे आपको जानकारी दे रही थी कि जम्मू कश्मीर की तरफ से भी एक कॉल थी उमर अब्दुल्ला की कि फुल स्टेटहुड आप हमें दे दीजिए, तो वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब लेकिन वो मामला क्या है, मैं फिर कह रही हूँ, आई डू नॉट हैव फुल इन्फॉर्मेशन सो आई कैन नॉट स्पीक ऑन इट। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो भी दिखाई दे रहे हैं, डिम्पल यादव दिखाई दे रही है, मनीष सिसोदिया दिखाई दिए, संजय सिंह दिखाई दिए, इसके अलावा राजीव राय को हमने देखा, वो तो एकदम पार्लियामेंट की दीवार के नजदीक थे। लेकिन एक चीज है, संसद का सत्र हो तो और ऐसा प्रदर्शन न हो तो इसको लोकतंत्र में सुहाग भाग ही कहना चाहिए। ये तो रोज होता है। अभी संसद का सत्र चल रहा है, हर दिन अलग अलग ग्रुप्स को देश भर के अलग अलग लोग थोड़ा सा आते हैं ना कि सारे मंत्री सारे सांसद आप मिलेंगे दिल्ली में, सारे वहां पर आते हैं। ये श्रृंगार जैसा है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ प्रदर्शन और मुद्दों पर उससे मैं पहले भी ऐतराज नहीं कर रहा। मेरा ऐतराज सिर्फ इस पर है कि आप पुलिस से जबरदस्ती कर रहे हैं, तोड़ करके जा रहे हैं। उसमें हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, भी होता है, ऐसा कुछ नहीं चोट लगे होगा। मैं सिर्फ सामान्य देख रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मतलब किस तरह से हो रहा है। आंदोलन होगा तो ये होगा ही, वो बैरिकेड लगाएंगे, लड़के चढ़ेंगे, मारपीट होगी, थोड़ा लाठियां चलेंगी, थोड़ा कुछ होगा, वो सब होता है। लेकिन मुझे ये बड़ा विचित्र दिख रहा है कि बस से एक लड़का लटक रहा है। हाँ, तो ये सब टी शर्ट इनकी फट चुकी है और इनकी नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश वो दिखा रहे हैं। और बस में सर मुझे नहीं पता आप पुलिस के काम को किस तरह से और एनालिसिस करेंगे, आपकी ज्यादा आपका अनुभव है। लोग कहेंगे कि मीनाक्षी जबरदस्ती ये बात कर रही है कि पुलिस लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रही। लेकिन मैं ये कह रही हूँ सर, ये कितना धैर्य है कि इतनी भीड़ है, लाठी भी नहीं चलानी है। अभी तक वाटर कैनन का इस्तेमाल मैंने नहीं देखा, हाँ टीयर गैस का इस्तेमाल जरूर देखा, लेकिन शील्ड बनाकर ही पीछे धकेला जा रहा है। एक बात बहुत साफ कही जा सकती है कि नीट का एग्जाम देने वाले इसमें विद्यार्थी आपको न के बराबर मिलेंगे। तो वो तो अब हो गया, अभी एग्जामिनेशन हो गया। बाकी लोग जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, वो एक जमात ही अलग है। जमात सर देखिए क्या है, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए आवाज उठाने वाले सड़कों पर आते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारे परिवार से, मान लीजिए मेरा दोस्त है, कोई नीट की परीक्षा दे रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो आवाज उठाने वाली उसका दोस्त ही होगा, कोई मैं ही होंगी। तो ये वो प्रदर्शनकारी है और इसलिए इसमें आपको छात्र भी दिखाई देंगे, युवा भी दिखाई देंगे और मिडिल एज ग्रुप भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। समाज जिंदा है, समाज जिंदा ऐसे दिखेगा ना, मरा समाज थोड़ी आंदोलन करता है। जो समाज जिंदा होगा वही आंदोलन करेगा।
ये एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखें। शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? ठीक, थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे। दरअसल हमारे सभी संवाददाताओं के सामने भी चैलेंज ये आ रहा है कि सबका नेटवर्क जैम हो चुका है। अभय पराशर, अनामिका गौड़, शोएब रजा, पवन नारा, हमारे सभी संवाददाता वहीं उसी इलाके में हैं। और विजय लक्ष्मी चूंकि बैठक चल रही है, अभी बैठक नड्डा जी का बैठक चल रही है क्या? अभी की बैठक हो गई है? अभी तक वहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन बेशक चल ही रही होगी। हाँ, अभी तो चल रही होगी, चल ही रही होगी। और ऐसे मसले लंबी बैठकें चलती है। 15-20 मिनट की बैठक कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे बैठक में। बैठक होती है, कोई ऐसा नहीं है। या आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने। भीड़ को तितर बितर करने के लिए, उन्हें पीछे खदेड़ने के लिए अब आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सर अभी थोड़ी देर पहले जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, एक बार फिर इन तस्वीरों को पहले दिखाते हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और एक एक करके जितनी सड़कें हैं उन्हें खाली कराने की कोशिश है। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर दोबारा हम आपके सामने रखते हैं। तो विजय जी, अभी जो थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि अभी तक तो पहले ये प्रदर्शन सीजेपी का था, उसके बाद फिर ये प्रदर्शन सोनम वांगचुक का हो गया, फिर ये प्रदर्शन पॉलिटिकल पार्टीज का हो गया, अब ये प्रदर्शन किसका है ये नहीं समझ में आ रहा है। और इसीलिए ये इतना कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। वैसे ऐसा होता, मतलब ये भी मैं सामान्य देखता हूँ, कोई प्रदर्शन होता है ना, उसमें अलग अलग ग्रुप अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और कभी कभी सपोर्ट के लिए भी वहाँ पर आ जाते हैं। बस अच्छा, ये पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीर है, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो, चाहे क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ियां हो, और आज तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। ये पार्लियामेंट में रहती है। सर अभय पराशर की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं दर्शकों को। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और संसद मार्ग जहां से पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता है उससे आगे बढ़कर पहला बैरिकेड क्रॉस करके फिलहाल दूसरे बैरिकेड पर इन प्रोटेस्टर्स को रोका गया है। फिलहाल फोर्स यहां पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर मौजूद है। प्रोटेस्टर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे आ सके। और आप देखिए फिलहाल सड़क पर जितने प्रोटेस्टर्स हैं वो यहां पर बैठ गए हैं। राइट में आकाशवाणी भवन है, आकाशवाणी भवन, और एक तरफ आरबीआई बैंक है। यहां तक प्रोटेस्टर्स फिलहाल पहुंच गए हैं और इससे आगे पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता है। बिल्कुल पार्लियामेंट के बेहद नजदीक तमाम प्रोटेस्टर्स जो हैं फिलहाल सड़क पर बैठ गए हैं। और पीछे भी आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में ये आरबीआई बैंक है और यहां से बिल्कुल पास में पार्लियामेंट है। यहां पर सभी प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने रोका है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि आगे किसी भी सिचुएशन में नहीं जाया जा सकता, लेकिन अभी प्रोटेस्टर्स मानने को तैयार नहीं है अपनी मांगों को लेकर। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो जंतर मंतर से बढ़ते हुए जो एक कॉल किया गया था कि पार्लियामेंट तक मार्च करना है, जंतर मंतर से प्रोटेस्टर्स निकले, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया, आयसा ने भी ज्वाइन किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। और फिलहाल प्रोटेस्टर्स जो हैं ये संसद मार्ग पर मौजूद हैं। ये संसद मार्ग है और यहां से पार्लियामेंट कितनी दूरी है वो मैं आपको दिखा दूं। यहां से थोड़ा ही आप आगे जाएंगे तो महज कुछ कदमों की दूरी पर पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन पार्लियामेंट पर नहीं जाने देना है पुलिस को। यही वजह है कि जब पहली बैरिकेडिंग क्रॉस कर दी, पहली बैरिकेडिंग क्रॉस करने के बाद ये दूसरी बैरिकेडिंग है और इससे भी आगे जाना चाहते हैं प्रोटेस्टर्स, लेकिन पुलिस साफ तौर पर यह अपील कर रही है कि इससे आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ये आप देखिए खुद यहाँ पर डीसीपी खड़े हुए हैं, डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा, जो लगातार अपील कर रहे हैं कि इससे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रोटेस्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्टर्स की ये मांग है कि वो आगे पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहते हैं। और अभी आप देखिए ये समझा रहे हैं खुद डीसीपी सचिन शर्मा, सभी प्रोटेस्टर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद चल रहा है और ऐसे में अब इससे आगे आप ना बढ़ें। लेकिन प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि वो आगे जाना चाहते हैं। तो फिलहाल पुलिस और साथ ही जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में एक संवाद स्थापित करने की इस वक्त यहाँ पर कोशिश की जा रही है। डीसीपी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, बैरिकेड्स लगातार कर दिए गए हैं। ये देखिए आप, ये आकाशवाणी भवन है और दूसरी तरफ आरबीआई बैंक है और यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर पार्लियामेंट है। यहाँ पर पहुंच गए हैं कुछ प्रोटेस्टर्स जो कि आगे जाने की मांग कर रहे हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी इस वक्त यहाँ पर पुलिस के साथ मौजूद हैं, सड़क पर बैठ गए हैं।
यहाँ पर सड़क पर बैठ गए हैं प्रोटेस्टर्स और वो चाहते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ें, लेकिन फिलहाल आगे भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और रास्ते को अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। मैम, प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट जा रही हूँ, 2 बजे हाउस ओपन हो रही है, लेट मी गो टू पार्लियामेंट, आई शो। आपने भी बात की अभी प्रोटेस्टर्स से, आपने भी अभी जनता से बात करने की कोशिश, जाने दो, मैं बच्चों के साथ हूँ जी। आपने अभी कोशिश की, मैंने देखा पुलिस के साथ, क्या समझाया आपने? कि लाठी मत मारो, ये हकदार है, इनको संविधान का दिया हुआ अधिकार है, तो द पीसफुली प्रोटेस्टिंग, तुम टीयर गैस डालते हो बच्चों पे, किसानों पे ऐसा करें, बच्चे किस बात पे रो रहे हैं कि लाखों रुपया खर्च करके नीट का एग्जाम, उस गधे को तो कुछ नहीं करे जो एग्जाम लीक कराए। अभी स्टूडेंट्स फिलहाल मानने को तैयार हैं क्योंकि पुलिस कह रही है पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट तक ना जाएं। तो पार्लियामेंट इसीलिए चल रहा कि आम जनता की आवाज वहां बुलंद रहे, सरकार की मेहरबानी पे नहीं। जहाँ पार्लियामेंट इसीलिए चलाते हैं कि आम का आवाज वहां सुनाई दे। कौन सी मेहरबानी कर रहे पार्लियामेंट चला के बच्चों पे? अभी आप भी जा रहे हैं, 2 बजे आप भी मुद्दा उठाएंगे? मैं इंटरनेट जामर लगा के आवाज दबाई जा रही है। बिल्कुल, जो इंटरनेट जामर लगा, हमारा व्हाट्सएप जाम कर दिया अंदर, यहाँ का पूरा इंटरनेट सिस्टम जाम है ना, हमारा भी जाम है, यहाँ का भी जाम है, तो क्या डेमोक्रेसी है? सही बात तम्बा। देश का भविष्य बर्बाद रहे हैं जो सांसद हैं, उनका ये कहना है कि वो पार्लियामेंट में ये मांगे उठाएंगे। और यहाँ से ये आप देखिए जो बस खड़ी हुई है, मैं आपको दिखा दूं, प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। दिनेश देवांगन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर प्रोटेस्टर मौजूद हैं इस बैरिकेड पर, आकाशवाणी पर। यहाँ पर लगातार डीसीपी अपील कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रोटेस्टर्स मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ से पार्लियामेंट कितनी दूरी पर है अभी आप देखिए, ये वो रास्ता है जो सीधा पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है, रेल भवन मेट्रो स्टेशन होते हुए। सांसद भी यहाँ से पैदल जो है वो जा रहे हैं 2 बजे जो सत्र है उसमें हिस्सा लेने के लिए, लेकिन आकाशवाणी भवन तक पहुंच चुके हैं प्रोटेस्टर्स। यहां से कुछ ही दूरी पर पार्लियामेंट हाउस है और प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि ये लोग वहां पर पहुंचे। पुलिस ने चारों तरफ से हालांकि सील कर दिया है, पैक कर दिया है, डबल ट्रिपल लेन बैरिकेडिंग कर दी है, लेकिन पहली बैरिकेडिंग क्रॉस करके पार्लियामेंट के बेहद नजदीक जो है वो प्रोटेस्टर्स पहुंच गए हैं। और ये जहां पर आपको बस नजर आ रही है, इस बस के पीछे सीधा रास्ता आप देखेंगे आगे पार्लियामेंट जाता है। ये देखिए इधर से भी प्रोटेस्टर्स आ गए हैं, ये देखिए यहां पर भी प्रोटेस्टर्स पहुंच चुके हैं और ये बेहद नजदीक हैं पार्लियामेंट हाउस के। और पार्लियामेंट में जाने की कोशिश लगातार प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं। चारों तरफ से प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतर गए हैं और यहां से पार्लियामेंट बेहद नजदीक है। दूसरी तरफ अब सामने आप देख रहे हैं प्रोटेस्टर्स हैं और मेरे सहयोगी दिनेश दिखाएंगे आपको, दूसरी तरफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के आगे 4-5 बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये पीछे वाला गेट है पार्लियामेंट का जाने वाला। और आकाशवाणी एक तरफ प्रोटेस्टर्स पहुंचे और दूसरी तरफ ये आप देखिए फिलहाल यहां पर भी प्रोटेस्टर्स पहुंच गए हैं। तो समझाने की इम्तियाज खान मार्ग है, ये इम्तियाज खान मार्ग जो कि सीधा रफी मार्ग के पीछे पड़ता है आरबीआई बैंक के पास। और अब प्रोटेस्टर्स यहां पर भी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं और अब इनको यहां पर भी रोकने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर सेशन चल रहा है और कानून व्यवस्था इससे बाधित हो सकती है। लेकिन प्रोटेस्टर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि एसएफआई के कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ भीम पार्टी के लोग हैं जो कि यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए फिलहाल पार्लियामेंट के बेहद नजदीक पहुंच गए हैं। और अब इन सबको एक जगह पर रोका जा रहा है ताकि ये लोग यहाँ से कुछ चंद कदमों की जो दूरी पर पार्लियामेंट है वहां पर ये लोग ना पहुंच सके। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी। तो हमारे सहयोगी अभय पराशर की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले की ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। और संसद की तरफ बढ़ने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर पुलिस डटी हुई है। एक बात बिल्कुल साफ है, बल प्रयोग नहीं कर रही है, किसी तरीके से ऐसा कोई एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं लिया जा रहा है जहां से प्रदर्शनकारियों का भी आक्रोश बढ़ जाए।
और वो बैकफायर कर जाए। तो ये एक मैसेज पहले तो इस प्रदर्शन का बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी एक तस्वीर और साफ दिखाई देती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर भी है वो सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा है। जितने गेट्स हैं उसके बंद हैं, ये ज़रूर है। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी का आना, वहाँ पर क्विक रिस्पांस टीम का रहना, वहाँ पर सुरक्षा बलों का तैनात रहना, CISF की मौजूदगी होना, ये भी हमेशा रहता है। और ख़ास तौर पर जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तब और ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती है। तो अब यहाँ से भी आप समझ लें कि अंदर पार्लियामेंट तक ये भीड़ नहीं पहुंची और ना पार्लियामेंट के अंदर पहुंची है। अब रही बात इन प्रदर्शनकारियों को लीड कौन कर रहा है, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि अनशन समाप्त हो चुका है। B खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की मुलाकात हुई है। अब उस मुलाकात में क्या बात हुई है इसकी जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है। और वहीं सौरभ दास और उनके साथ एक और प्रतिनिधि हैं जो CJP की मांग या फिर यूं कहें कि इन छात्रों की मांगों को लेकर इस वक्त JP नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। वो मुलाकात भी अलग चल रही है, वहां से भी अभी तक कोई इंफॉर्मेशन निकलकर नहीं आई है। और ये तस्वीर अभी सामने है, ये प्रदर्शन और ये मार्च जारी है। ले लो ले लो ले लो। अब एक और तस्वीर आपके सामने, ये भी थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। और जब हम ये कह रहे हैं थोड़ी देर पहले की तस्वीर, तो उसके पीछे का कारण आप समझे। जब भी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ सड़क पर आ जाती है, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं, कहीं कोई अफवाह ना उड़े इसके लिए जैमर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त इसलिए यहाँ पर जितनी भी रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें कैद होती जा रही हैं और आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ये लाइव रिपोर्ट आपके सामने है और ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब एक गाड़ी मुझे यहाँ दूर दिखाई दे रही है और उस पर प्रदर्शनकारी सवार हैं। इन्हें कौन समझा रहा है, कौन इन्हें पीछे धकेल रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये मैं इस तस्वीर की बात कर रही हूँ। और चारों तरफ पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद हैं। बस एक संदेश साफ है कि आगे नहीं बढ़ना है, जंतर मंतर तक इसे जाना है तो चले जाएं। एक तस्वीर अब आप ये और देखें, अंबेडकर की फोटो हाथ में है, हाथ में तिरंगा झंडा है, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी है। और उम्र अगर आप देखेंगे तो 22, 23, 24, 25, मैक्सिमम 30-35 साल तक की भीड़ जो है वो मैक्सिमम हर्षवर्धन जी दिखाई दे रही है। इसको लेकर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, इसके अलग अलग पहलू हैं। ये भी रेल भवन का है सर, बस मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये भी वही हिस्सा दिखाई दे रहा है। वही हिस्सा दिख रहा है, शास्त्री भवन के सामने का हिस्सा दिख रहा है। लेकिन छात्र तो शामिल हैं ही ना भाई, ये रफी मार्ग है, रफी मार्ग मतलब बिल्कुल। तो छात्र तो इसमें शामिल, बिना छात्रों के कैसे ये आंदोलन होगा? उसमें कुछ लोग अलग अलग हो सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, जब कोई भी आंदोलन होता है तो जो भी लोग हैं उसमें शामिल ही होंगे। प्रधानमंत्री की भाषा में कहें, बहुत लोग आंदोलनजीवी होते हैं। अभी कोई चर्चा कर रहा था कि हमारे योगेंद्र जी की चर्चा नहीं हुई, तो आंदोलनजीवी भी शामिल होते हैं, वो ठीक बात। लेकिन छात्र तो हैं। और क्या जो पेपर लीक है वो छात्रों का मुद्दा नहीं, बिल्कुल गंभीर मुद्दा है। मैं इस आंदोलन के चरित्र को नहीं समझ पा रहा हूं। यह आंदोलन क्या सचमुच मूवमेंट करके और किसी एक परिणति तक पहुंचने के लिए, या इस आंदोलन से एनार्की क्रिएट हो, बस इतना भर है? क्या इस आंदोलन के लीडर्स को सचमुच आंदोलन का मतलब भी पता है कि कैसे कोई मूवमेंट क्रिएट होता है? और जो उसका कहें कि परिणाम है वो बहुत साफ साफ दिख रहा है। अचानक सरकार बातचीत भी करने लगी, अचानक सब कुछ होने लगा और उसके बाद वो गायब भी हो गए। वो उनके लीडर की एक भी न बात दिख रही। वो प्रवक्ता कहां चले गए? जो 2-3 प्रवक्ता भी इन्होंने अनाउंस किए हुए थे। जिस तरह से तो एक तरह से कहें कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब इस आंदोलन को आप कैसे देखेंगे? और छात्र तो उसमें जो शामिल है वो तो ईमानदारी से आया है ना भाई, उसको तो एक तरह से लीडरशिप ने धोखा दिया है। मतलब वो तो आए, वो बेचारे तो ये सोच के आए ना भाई हमें दिक्कत थी, हम झोला लेके चले आए। उसमें बड़ा वर्ग ऐसा है जो बैकपैक के साथ है, उसके झोले में उसकी बुक होगी, उसके कपड़े होंगे, वो चला है। हाँ। और आंदोलन में लोग इसी तरह से शामिल होते हैं। इसमें कोई बहुत अलग सा नहीं दृश्य दिख रहा है मुझे। बस एक नेतृत्व होता है जो अभी वहां दिखाई नहीं, नेतृत्व ने धोखा दिया इन छात्रों को। मैं बार बार कह रहा हूं इसको आप, क्योंकि कोई भी नेतृत्व ऐसे नहीं होता है भाई कि आप लीडरशिप कर रहे हैं, आप किसी आंदोलन को लीड कर रहे हैं और जब सबसे डिसाइसिव मोमेंट हो, जिस दिन आपने प्रोटेस्ट किया है, पार्लियामेंट मार्च, किसी भी सेशन के समय कोई भी पार्लियामेंट मार्च कर दे, यहां तक कि अगर विपक्षी पार्टियां भी कर दें, सीधे राहुल गांधी भी करें, तो उनको भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये इसको समझिए। और उसके बावजूद आपने इस मार्च को इस तरह से किया और आज आप गायब हैं सब।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें दूसरा पक्ष आप देखिए कि एक तो ये हो गया जो मुझे पूरी ये भीड़ और जिस तरह का सारा मिसमैनेजमेंट है और सरकार ने जो किया है उसको सरकार के स्टेटमेंट नेगेटिव पॉजिटिव पर नहीं जा रहा, लेकिन सरकार की स्ट्रेटेजी के तौर पर भी आप देख सकते हो कि किसी भी आंदोलन को खत्म करने का ये सबसे आसान तरीका हो सकता है कि आप उसकी लीडरशिप को बुला लिया बातचीत के लिए। अब वहाँ से ये मैसेज कम्युनिकेट हो गया कि भाई सरकार बातचीत कर रही है, तो उसकी पूरी की पूरी जो फेज होती है वो निकल जाती है कि लोग उसमें समझ में नहीं आता कि हाँ सरकार के साथ बात हो रही है कि नहीं हो रहा। अभी तक जितने आंदोलन मैंने देखे हैं उस हिसाब से मुझे आज लग रहा है कि सरकार के ऊपर बहुत दबाव नहीं है इनकी मांगे मानने का। ये बातचीत से मैं कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर रहा कि नड्डा साहब के साथ बातचीत में एक तो पहले ही जो वांगचुक साहब का जो हैंड रिटन लेटर आया उसने उसको थोड़ा सा कम कर दिया, और जिस तरह से ये भीड़ वहाँ पर जो दिख रही है, ईमानदार लोग आए हैं, बच्चे लोग को मैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहा, तो ईमानदारी से ही आए हैं, छात्र तो सब इसमें ईमानदारी से ही शामिल है। आज की बैठक से कुछ निकलेगा ऐसा संभावना मुझे नहीं लग रही। मैं अपने उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि सरकारें कैसे, लेकिन हिंदुस्तान के अगर आप आंदोलन का चरित्र देखेंगे तो जिसने भी आंदोलन का नेतृत्व किया उसको ठगा ही गया। जयप्रकाश नारायण ने किया था, उनको पता था कि जनता दल के जिन नेताओं के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं सरकार बदलने के लिए, वक्त तो वो 2.5 साल में इतनी भ्रष्ट सरकार निकलेगी कि जनता उनको हरा के इंदिरा गांधी को ले आएगी। आगे की बात है। अन्ना हजारे के साथ जो हुआ था वो हुआ था कि अन्ना हजारे जिनके लिए आंदोलन करने आए वो लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ राजनीतिक पार्टियां बना लेंगे, दूसरे राजनीति में जाके बड़े पद ले लेंगे, लेकिन वो आंदोलन खत्म हो गया। किसी भी आंदोलन में ये होता है, इस तरह के लोग शामिल होते हैं। समीर जी, ये जो आंदोलन कर भी रहे हैं या प्रदर्शन कर भी रहे हैं, संसद की तरफ मार्च भी करना चाह रहे हैं, ये हम लगातार चर्चा कर चुके हैं, इसका कोई चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। नियम 377 की सूची है, इसमें नीड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मालदा एयरपोर्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू एयरपोर्ट इन ए मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में श्री खगेन मुर्मू जी का है। श्री खगेन मुर्मू जी, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, आप कृपया चलने दीजिए। काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीबडी, काइंडली टेक योर सीट। नहीं, हाउ दिस फंक्शन, हाउ हाउस विल रन इन दिस सिचुएशन? नहीं, ये सदन कैसे चलेगा? आप सबसे आग्रह है। अभी भी पार्लियामेंट के अंदर हंगामे की तस्वीर है। 2:30 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया गया था, लेकिन 2:30 बजते ही एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई। अब ये नई तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर लड़कियां मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही हैं और बड़ी संख्या में ये लड़कियां दिखाई दे रही हैं और पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है और पीछे हट गई है। ये पता है, जाहिर है अब महिला जब सुरक्षा कर्मी आगे आएंगी तब फिर वो इस मुद्दे को हैंडल करेंगी, तो समझदारी यही है, इसलिए ये लोग पीछे भी हट गए हैं। तो ये नई तस्वीर है, ये नई तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें जो मैं तस्वीर को देख के रागी जी समझ पा रही हूँ कि पुलिस वालों की भी और सिक्योरिटी की भी बहुत बड़ी टीम यहाँ पर। देखिए, मैं पहले से कह रहा था और अब यह स्पष्ट हो गया है, लड़कियों को आगे करके आंदोलन करने का ये पूरा का पूरा गिरोह जो है वामपंथियों की होती है, ताकि यदि आप उन पर कुछ भी कर दें, छोटी सी भी चूक भी हो जाए, तो फिर वो कहेंगे कि लड़कियों का आपने ये किया, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, लड़कियों को आपने बेइज्जत किया, लड़कियों के साथ आपने उनका, तो तब ये जो काम है ये जेएनयू पैटर्न है। ये हम लोग चूँकि जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, 40-42 साल तो हो ही गया इस क्षेत्र में, तो इस काम को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लड़कियों को ही आगे कर देते हैं। हमेशा जब भी आंदोलन करेंगे वो लड़कियों को आगे कर देंगे। यदि लड़कों के साथ भी है, एबीवीपी के साथ भी भिड़ंत होती है, तो वो लड़कियों को ही आगे कर देते हैं, ताकि फिर उनको सेक्सुअल हरासमेंट का उन पर केस लगाया जा सके, तमाम तरह के उन पर आरोप लगाया जा सके, पुलिस पर भी आरोप लगाने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये वही सामने दिख रहा है। तो मैं नहीं कह सकती, नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं, मैं आपको पैटर्न के बारे में आपको बता रहा हूँ। नहीं, पैटर्न हो सकता है, लेकिन आप इस तरह से उनको लड़कियों के जो आंदोलन की इच्छा है उसको कमजोर कर रहे हैं। नहीं, लड़कियां क्यों नहीं आगे आ सकती हैं? रिपोर्ट देख लेते हैं। बदल गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ गया, स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल करना पड़ गया प्रदर्शनकारियों की भीड़ को खदेड़ने के लिए।
अच्छा, आम ट्रैफिक भी मूवमेंट में है, गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, कुछ मूवमेंट में आम ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है। अब ये बात साफ है भाई, प्रदर्शनकारी में तो छात्र भी होंगे, छात्राएं भी होंगी, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, और इसीलिए महिला पुलिसकर्मी भी हैं, पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं। जब जैसी परिस्थिति होगी उस तरीके से इसे काबू में करने की कोशिश होगी। एक बात साफ है, पार्लियामेंट तक प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, और पहली प्रायोरिटी ये है कि किस तरीके से बल का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। आंसू गैस के गोले इसलिए दागे जा रहे हैं जिससे कि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। शोएब रजा की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तो रेल भवन के बाहर का नजारा हम आपको दिखा गए, किस तरह से पुलिस ने लोगों को खदेड़ने की यहाँ से कोशिश की है, क्योंकि लंबे समय से इन लोगों को यहाँ पर ये लोग बैठे थे और सड़क को पूरी तरह से घेरा हुआ था प्रदर्शनकारियों ने। अब इनको तितर बितर किया जा रहा है यहाँ पर, और पुलिस ने एकदम से लोगों को यहाँ से भगाया है रेल भवन के सामने, क्योंकि आंसू गैस के गोलों का पहले इस्तेमाल किया गया। और लोगों को यहाँ से देखिए किस तरह से आगे तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि किस तरह के हालात यहाँ पर है। और ये रेल भवन के बाहर की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की नजर आ रही है। देखिए कैसे यहाँ पर लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है पुलिस द्वारा, और हल्का जो लाठीचार्ज है वो भी किया जा रहा है। ये केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन, देखिए छात्राएं भी, लोग भी, इनको पकड़कर ले जाया जा रहा है। तो तमाम जो पुलिसकर्मी है वो तितर बितर करने में इनको यहाँ से लग गए हैं, और देखिए वहाँ फिर प्रदर्शनकारी दोबारा से जमा हो गए हैं। पुलिस ने इनको यहाँ से दौड़ाया, वे आगे बढ़े और फिर वहाँ पर जमा हो गए। देखिए कर्तव्य पथ के नज़दीक, जो कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन की तरफ जो रास्ते आता है, अब उस रास्ते पर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो जमा हो गए हैं। तो लगातार इस तरह की स्थिति सेंट्रल दिल्ली में बनी हुई है, और ये कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। देखिए लगातार जो पुलिस है वो प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है यहाँ से कि वो पीछे की तरफ जाए। संसद का सत्र चल रहा है, तमाम नेता संसद में हमने देखा कि सुबह से मौजूद है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन में है, और संसद भवन के ठीक बाहर इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि तमाम जो लोग हैं, देखिए कर्तव्य पथ पर अब लोग जमा हो गए हैं। कर्तव्य देखिए 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 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पुलिस ये कोशिश कर रही है कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जाए, और ये तमाम जो छात्र हैं उनको यहाँ से अलग किया जा रहा है, और हल्के बल का इस्तेमाल करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन प्रोटेस्टर जमा है। मैंने अपनी याद में इस तरह से जो प्रदर्शन है कम से कम इस इलाके में नहीं देखा कि इतनी बड़ी तादाद में रेल भवन के बाहर लोग इकट्ठा हो गए हो और संसद की तरफ कूच करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही हो। लेकिन जंतर मंतर हो या फिर ये इलाके, इन तमाम जगहों पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। अब ये तस्वीर आप देखें, ये ह्यूमन पिरामिड बनाया गया है। ये पिरामिड कैसे बनाया गया है, कौन सी गाड़ी पर सवार हो गए हैं ये प्रदर्शनकारी? गाड़ी पर सवार हो गए हैं। ये आंसू गैस के गोले दागते हुए दिल्ली पुलिस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी अभी सौरभ दास का एक पोस्ट मैं देख रही हूं, अब इस पर क्लैरिटी तो भाई दिल्ली पुलिस ही दे पाएगी। वो ये कह रहे हैं कि दीपके हैज बीन पिक्ड अप बाय द पुलिस, वी रिक्वेस्ट ऑल एमपीज। वो सारे सांसदों से अपील कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आकर यही सड़कों पर खड़े हो जाए, डट जाएं। अब ये बात सौरभ दास कह रहे हैं कि पुलिस ने अभिजीत दीपके को पकड़ लिया है। अब ये तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इसका खंडन होगा या इस पर कोई जानकारी आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन एक पहलू ये भी है, और ये अभी ताज़ा एकदम 5 मिनट पहले का पोस्ट है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रही है इस प्रदर्शन को आगे ना बढ़ने देने के लिए, इस मार्च को आगे ना बढ़ने देने के लिए। ये संसद भवन के पास की ही तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ ये पुलिस की गाड़ी, ये बैरिकेडिंग, अब जाके एक बड़ी तस्वीर आई है। हम खुल के जो तस्वीर की बात करते हैं, कांग्रेस का दफ्तर है। वही है, यूथ कांग्रेस का दफ्तर है ये तो। जंतर मंतर से जो युवक कांग्रेस जाता है वो वाला रास्ता है।
यहाँ से कितनी दूरी मंतर से हुई नहीं, पार्लियामेंट की दूरी? 100 मीटर 100 मीटर सब 100 मीटर की दूरी पर। इसके बाद प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब और ये कहें कि यही वो जगह है जहां अक्सर रोक दिया जाता है कोई भी प्रदर्शन जो होता फाइनल है। जगह होती है जो यही जो जोशी जी के घर के पहले यूथ कांग्रेस और जंतर मंतर की सड़क वही ब्लॉक कर दी जाती है। अनामिका गौड़ की एक रिपोर्ट है, वो आप भी देखिए। टीवी पे हम आपको तस्वीरें फिरोजशाह रोड से दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस समय भारी संख्या में संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं। हालांकि एक बार प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से खदेड़ दिया गया है, लेकिन इस समय जंतर मंतर से हजारों की संख्या में इस समय प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, जो ली मेरिडियन यानी रेल भवन से होते हुए संसद तक पहुंच रहे हैं। ये रास्ता जनपद से आता है और यहीं पे जंतर, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर है और जंतर मंतर से इस समय हर वो प्रदर्शनकारी जो आज जंतर मंतर सुबह से जुट रहा था या कल से वहां मौजूद था, संसद की तरफ जा रहा है। लेकिन सीजेपी के जो मुखिया हैं या सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो अभी भी जंतर मंतर पर मौजूद है। लेकिन भीड़, आप इस समय भीड़ देखिए कि भीड़ बेकाबू हो चुकी है। ये भीड़ ना पुलिस की सुन रही है, ना अब सीजेपी की सुन रही है। अब भीड़ संसद की तरफ एक बार फिर से यहाँ पे आगे बढ़ रही है। पूरा जंतर मंतर खाली हो चुका है। जो 10-15 हजार लोग आज जंतर मंतर पहुंचे थे, उनमें से पहले आधे जंतर मंतर से बाहर निकले और संसद की तरफ गए। रेल भवन में उन्हें खदेड़ा गया और समय जंतर मंतर से होते हुए देखिए, इस समय आपको काफी प्रदर्शनकारी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये सुबह से जंतर मंतर पे थे, लेकिन अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। किसी के भी बस में अब कुछ नहीं है, ना इन प्रदर्शनकारियों को रोकना, ना इन्हें समझाना। लेकिन यहाँ से अब आप ये इन्हें गिना भी नहीं जा सकता। संख्या इतनी है कि इन्हें अब यहाँ से वापस नहीं खदेड़ा जा सकता। फिरोजशाह से लेकर रेल भवन तक इस समय हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है, जो लगातार अब मार्च कर रहे हैं और संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रणीत के साथ अनामिका गौड़, इंडिया टीवी। ये जहां से अनामिका ये तस्वीर दिखा रही थी, इतना तो तय है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग अभी भी आ रहे हैं और आते चले जा रहे हैं। कम नहीं हो रही है ये संख्या और जंतर मंतर तक रुक भी नहीं रहे हैं, वो सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी कांग्रेस मुख्यालय के पास की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां पर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है और बैरिकेड भी है। अब उस बैरिकेड को पार नहीं करने दे रही है पुलिस। हालांकि एक ही लेवल का बैरिकेड है, अगर बल प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है तब तो ये बैरिकेड भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक वो कोशिश कम से कम यहाँ इस तस्वीर में नहीं दिखाई दी। और अभी एक तस्वीर जो हमने रेल भवन के पास की देखी, वहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटा लिया गया है, जैसा हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे शोएब रफा थोड़ी देर पहले, कि वहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया गया है। लेकिन अब ये जो एक तस्वीर हम देख रहे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ देर पहले की हैं, कुछ अभी की लाइव तस्वीरें भी हैं। तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक यही स्थिति दिल्ली की सड़क पर बनी रहेगी, कब तक ऐसे ही मामला ठप रहेगा, पार्लियामेंट भी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। क्योंकि कॉल ये दिया जा रहा है कि जितने सांसद हैं वो सड़क पर आ जाएं। सांसदों का काम है पार्लियामेंट के अंदर बैठकर तुम्हारी बातों को आगे बढ़ाना। आज अगर शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की मांग है तो चर्चा हो सकती थी, लेकिन अभी सांसदों के लिए भी कॉल दिया जा रहा है कि वो भी एक बार सड़क पर आ जाए। और ये तब कॉल दिया जा रहा है सुमीर जी, जब एक तरफ बातचीत, एक तरफ डायलॉग शुरू हो चुका है, तब ये कॉल दिया जा रहा है कि सांसद आके सड़क पर उनका साथ दें। मुझे लगता है कि सरकार और इनके जो वार्ताकार गए थे उनके पास कोई बहुत अच्छा वार्ता नहीं हुई। अदरवाइज जिस तरीके से ट्वीट किया गया है कि सांसद भी सड़कों पर उतरे, इसका मतलब यह है कि सरकार की तरफ वो उनकी जो ऐसी मांगे होगी कि जो भी सरकार की तरफ से उन्हें कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं है, अन्यथा इस तरह से ट्वीट आता नहीं है। और संसद, भाई सांसद दिल्ली में है तो संसद के सत्र के लिए आए हुए, वो आपकी मांगों के लिए नहीं आए। और मुझे लगता है कि इस समय सांसदों को सत्र के अंदर छात्रों की मांग है, आप उस पर चर्चा करो। बाहर युवा छात्र उत्पात मचा रहे हैं, संसद के अंदर सांसद लोग उत्पाद मचा रहे हैं, वो संसद चलने दे रहे हैं, बाहर छात्र दिल्ली को बंधक बनाकर रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अप्रिय स्थिति है, बाहर भी और अंदर भी चर्चा हो और बाहर भी चर्चा हो।
आपको जब बुला लिया गया है नड्डा जी से बात करने के लिए, तो आपका प्रतिनिधिमंडल जाए, आपकी क्या मांगे आप मंत्री जी को दीजिए, सरकार को दीजिए, सरकार उसमें विचार करेगी और सरकार का जो रुख होगा सरकार आपको अवगत कराएगी। इस तरीके से पूरी दिल्ली को बंधक बना देना, लोगों का आवागमन गमन जो होता है उसके रास्ते रोक देना, लोगों को तकलीफ करना। खबर ये आ रही कि मेट्रो की तरफ भी गेट बंदी कर दी गई क्योंकि लोग मेट्रो में ना घुस जाइए भीड़, तो मेट्रो के गेट भी बंद कर दिए गए। तो जिन लोगों को मेट्रो से जाना होगा, बाहर आना होगा, वो कितनी तकलीफ है। टैक्सियां बंद कर दी गई है वहां पर। तो इस तरीके से स्थिति उत्पन्न कर देना कि सामान्य नागरिक को। सर मैं खबर दे दूं, एक और अपडेट है कि आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours आशुतोष रांका एंड आई जस्ट मेट जेपी नड्डा जी एट हिज रेसिडेंट फॉर 10 minutes। 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद सौरव दास ये कह रहे हैं कि मेरी और आशुतोष रांका की जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई, उनके घर पर यह मुलाकात हुई और ये मुलाकात 10 मिनट तक चली। While we submit a written letter with our demands, he has assured us that he will meanwhile speak internally. एक हस्तलिखित डिमांड का जो पत्र था उन्होंने हैंडओवर किया और कहा कि जेपी नड्डा की तरफ से आश्वासन दिया गया कि वो इस पर चर्चा करेंगे। We are in that process. There is a news of mass detention. अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो अभी प्रोसेस में चल रही है बातचीत, लेकिन हमारे पास, ये सौरव दास कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी ये है कि बहुत सारे लोगों को, प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया है। तो ये अब से थोड़ी देर पहले का एक और पोस्ट मैंने आप लोगों के सामने पढ़ दिया। देखिए सरकार क्या करेगी, आपने सरकार को मांग दी, सरकार तो ये बोलेगी ना सर विचार करेंगे, हम बात करेंगे। नड्डा जी अपनी हायर अथॉरिटी को देंगे, उस पर विचार होगा कि कौन से मांगी जा सकती है, किसको नहीं मांगा जा सकता है, कब बैठक होगी। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि आप गए और आप कहो कि अभी कभी बात को स्वीकार की जाए। एक बार ये तस्वीर देखिए ना, ये एक बस पर, डीटीसी की बस पर सारे प्रदर्शनकारी चढ़े हुए हैं, सबके हाथ में फोन है, सब वीडियो के लिए आई है, तो वो उसमें ऊपर सब वीडियो उस पर चढ़कर वीडियो बना रहे हैं, जो भी हो रहा है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदर्शनकारी को भी थोड़ा, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं सौरव दास, इनको भी थोड़ा धैर्य का, संयम का परिचय देना चाहिए। आपकी बातचीत हो गई, नड्डा जी ने आपका जो मांग है वो ले लिए, नड्डा जी आगे बात करेंगे। आप जंतर मंतर पर आइए और सब लोगों से बोलिए कि भाई जहां आपको बैठना है इकट्ठा होकर आप शांति से बैठिए। जिस तरीके से आप पिछले 10 दिनों से कर रहे थे वहीं पर धरना प्रदर्शन कीजिए, या आप कॉल ऑफ कीजिए, बोले कि प्रदर्शन खत्म हो रहा है, सरकार से बातचीत शुरू हो गई है, सरकार से बातचीत के बाद बताएंगे कि क्या ये सरकार की और पुलिस की स्ट्रैटेजी भी है क्या कि जिसे जो करना है करने देना है, बस पार्लियामेंट तक नहीं आने देना है? कितनी देर करेंगे? नहीं, जो करने देना है वो करने देने की अनुमति नहीं रहेगी, कि सरकार इस बात को जानती है, पुलिस भी, कि हाँ बस पार्लियामेंट में आगे नहीं बढ़ने देना है। बस ये भी देखो कि वो सामाजिक काम होगा तो पिटाई भी होगी, लेकिन बल प्रयोग नहीं करना। हाँ, अंदर नहीं आए और आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ ना हो, किसी तरह से कोई हिंसा या नुकसान ना हो, कोई अराजक स्थिति उत्पन्न ना हो, भगदड़ ना हो, बस ये कंट्रोल करना पुलिस का काम है। और मुझे लग रहा है कि पुलिस उसे बखूबी निभा रही है फिलहाल। लेकिन लोग जिस तरीके से वहां पे टुकड़ों में बैठकर इधर उधर बढ़ रहे हैं, पुलिस के लिए भी ये संकट है और रिस्क की स्थिति है कि कब कौन असामाजिकता तो इस भीड़ के आड़ के अंदर किसी तरह का उत्पात मचा दे, कुछ कर दे और फिर पूरा ठिकरा पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर फोड़ा जाए। तो मुझे लग रहा है कि अभी शाम तक इस मामले में स्थिति में सुधार होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ये सड़क की तस्वीर है, संसद की तस्वीर भी हम देखना चाहते हैं, अगर चर्चा हो तो देख पाएंगे।